हेलो स्टूडेंट्स, सो फर्दर मूव करेंगे अपन कॉम्प्लेक्स नंबर में। आज अपना सेकंड क्लास होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। लास्ट क्लास में अपन ने आयोटा के बारे में सब चीज सीख लिया था। आयोटा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ये सब कुछ मैंने आपको सिखा दिया था। इमेजनरी पार्ट क्या होता है, रियल पार्ट क्या होता है। तो ये सब अगर आपको नहीं आइडिया है तो लास्ट क्लास जाके जरूर देख लो, तभी आपको सेकेंड क्लास से कुछ भी चीजें आपको समझ में आएगा। बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर का मैंने लास्ट वीडियो में ही बोल दिया था, लास्ट क्लास में, कि फर्स्ट क्लास सबसे इंपॉर्टेंट है। उस क्लास में ही आप सारी चीजों को जानते हो कि हाँ क्या क्या चीजें को अपन को ध्यान में रखना है कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। जो लोग स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। चैप्टर तो लास्ट क्लास में स्टार्ट हो गया है। तो जो लोग चैनल पे पहली बार आए ना, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी नहीं कर रहे हो। चैनल को सपोर्ट करना आपका काम है। सपोर्ट करोगे तभी हम ऐसे ही अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे आपके बीच में। तो प्लीज सपोर्ट करना चैनल को, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और खुद भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। ओके, टेलीग्राम चैनल जाके जरूर ज्वाइन हो जाना। जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पे कंटेंट सारे वीडियोस फॉलो करते हैं, टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लोगे तो कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। और नोट्स जैसा कि मैंने बोला आपको चाहिए तो नोट्स आप जाके ग्रुप में इनरोल हो सकते हो। सिर्फ 199 प्राइस है। इतने सारे फीचर्स हैं, ग्रुप में आप इनरोल कर दिए जाओगे। अगर गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके फिल कर लो, सिर्फ 199 प्राइस है, पेमेंट आप कंप्लीट कर लेना। ओके, चलिए तो आज के क्लास को स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ अपने आप में, एक एक करके सारे प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये प्रॉपर्टी मैंने आपको लास्ट क्लास में भी आपको थोड़ा बहुत समझा दिया था, लेकिन अब की बार आया तो थोड़ा अच्छे से इसको सीख लेते हैं। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या मतलब है कि जब भी आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आमने सामने कर दोगे एक दूसरे के इक्वल, ओके, तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ बात इस प्रकार से चलेगी कि आप कंपेयर कैसे कर सकते हो, लिखा नहीं है, मेरे को लिख के समझाना है। ओके, कि कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2, ओके, अगर ये दोनों को कंपेयर करने की बात आ गई तो Z1 को अगर आप देखोगे तो ये दिखेगा X1 प्लस में आयोटा Y1। ओके, अच्छा, Z2 को अगर आप देखोगे तो Z2 दिखेगा X2 प्लस में आयोटा Y2। ठीक है, X2 प्लस में आयोटा Y2। ओके, अच्छा, तो अगर इसमें कुछ Z1 ऐसे दिखा, Z2 ऐसे दिखा, तो जब भी आपको कंपेयर करने की बात आएगी ना, तो आप रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करोगे। मतलब आप बोलोगे कि X1 X2 के बराबर होगा, ओके, और इमेजनरी पार्ट लोगे तो इमेजनरी पार्ट क्या है इसका, Y1 Y2 के बराबर होगा। जस्ट सिंपल यही बात ये बोलना चाह रहा है, इस बात को ही आपको इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में समझना है। ओके, अच्छा, तो X1 इज इक्वल टू X2, Y1 इज इक्वल टू Y2। चलो, ये काम की बात थी। ये मैक्सिमम क्वेश्चन में अपन कर रहे होंगे कि जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होगा, उसके रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल कर देंगे। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ओके, अच्छा, देन आफ्टर आपको इनइक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल तो हो सकते हैं बट अनइक्वल नहीं हो सकते। कहने का क्या मतलब है कि आयोटा को अपन कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे अपन मान के चलो 4 और 3 दिया हुआ है, तो अपन बोल सकते हैं सर 4 बड़ा है 3 छोटा है। हाँ, रियल नंबर है तो 5 और -2 दे दे तो अपन बोल सकते हैं सर 5 बड़ा है, -2 और -3 दे दिया तो सर -2 बड़ा है। तो रियल नंबर के बीच में अपन कंपैरिजन कर सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। बट 3 आयोटा और 2 आयोटा में कोई पूछे तो क्या बोल सकते हैं 3 आयोटा ग्रेटर? कभी नहीं, क्योंकि आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब बच्चा सोच रहा है एग्जिस्ट नहीं करता फिर भी पढ़ते हैं सर। हाँ, फिर भी पढ़ते हैं। ओके, नाम ही है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो नंबर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ओके, जो चीज नहीं है उसको पढ़ना है। ओके, तो 3 आयोटा और 2 आयोटा को कंपेयर नहीं कर सकते सर। नहीं, अपन नहीं बोल सकते कि 3 आयोटा बड़ा है 2 आयोटा छोटा है, नहीं, क्योंकि आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है। ओके सर, अगर नहीं बोल सकते तो लिखा हुआ है दिस इज नॉट पॉसिबल, बट इफ समवन फोर्सफुली रिप्रेजेंट दिस देन वी कैन टेक इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू 0। कहानी समझना, अगर किसी ने बोला कि सर Z1 और Z2 को क्या ऐसे लिख सकते हैं कि Z1 बड़ा है Z2 छोटा है, या फिर Z2 बड़ा है Z1 छोटा है, ऐसे लिख सकते हैं? तो आप बोलोगे नहीं, ऐसे नहीं लिख सकते। इनइक्वालिटी में रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते कॉम्प्लेक्स नंबर का। लेकिन किसी ने मान जो फोर्सफुली बिठाना ही चाहा, Z1 ग्रेटर देन Z2, वो बोल रहा है कि बिठाई दो, फोर्सफुली बिठाई दो, तो अपन उस दिन उसको बोलेंगे, पता है क्या बात बोलेंगे कि काम करो, अगर आप फोर्सफुली बिठाना ही चाहते हो ना तो इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर नहीं कर सकते ना, रियल पार्ट को तो कंपेयर कर सकते हैं। जैसे सर, जैसे कहने का मतलब, अगर किसी ने मान जो 6 प्लस में बोल रहा हूं, अगर किसी ने मान जो X1 प्लस में आयोटा Y1 को बोला कि तुम ग्रेटर हो जाओ X2 प्लस में आयोटा Y2 से,
ओके तो इस केस में हम क्या बोल रहे होंगे कि दोनों का जो इमेजिनरी पार्ट है वो जीरो होगा, मतलब y1 की वैल्यू भी जीरो होगी और y2 की वैल्यू भी जीरो होगी। ये भी ध्यान में रखना, कई बार क्वेश्चन में हो सकता है काम में आ जाए। ओके तो अगर किसी ने फोर्सफुली इनइक्वालिटी का साइन रख दिया तो ये तभी पॉसिबल होगा जब इमेजिनरी पार्ट दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि रियल पार्ट तो कंपेयर हो सकते हैं। और मेरी बात को ध्यान से अगर आप सुने हो लास्ट क्लास में, तो रियल नंबर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर, मैंने आपको लास्ट क्लास में डायलॉग बोला था। तो अगर x1 ग्रेटर देन x2 किसी ने लिखा है, वो भले ही रियल नंबर को कंपेयर कर रहा है, बट रियल नंबर भी अपने आप में कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ओके चलिए, तो इस पे इतना ही समझना है, इस पे ज्यादा आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं, जो मैं बोल रहा हूं बस उतना ही ध्यान में रखना। ओके मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट, अब किसी को कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करनी है, किसमें? कॉम्प्लेक्स नंबर में करना होगा। तो अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई होना चाह रहा है तो रियल पार्ट से भी मल्टीप्लाई होगा और इमेजिनरी पार्ट से भी मल्टीप्लाई होगा। कहने का मतलब क्या है सर आपका? कहने का मतलब मेरा सिंपल सा है कि अगर किसी ने मान जाओ k की मल्टीप्लाई करना चाहिए x1 प्लस में आयोटा y1 में, ओके तो k भैया x1 में भी मल्टीप्लाई होंगे, माने रियल पार्ट में भी मल्टीप्लाई होंगे, और k भैया इमेजिनरी पार्ट में भी मल्टीप्लाई होंगे, माने आयोटा y1 में भी मल्टीप्लाई होंगे। अच्छा तो सर इससे कोई फर्क नहीं आएगा क्या? मतलब अब कॉम्प्लेक्स नंबर ये ऑलरेडी सजे वाले फॉर्म में है, मतलब अच्छे फॉर्म में रियल पार्ट को ये लिखा गया, इमेजिनरी पार्ट को, लेकिन रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बदल जाएगा। पहले रियल पार्ट की वैल्यू मान जो 1 थी, अब रियल पार्ट आपको k हो गया, k x1 हो गया, पहले सिर्फ x1 था, और इमेजिनरी पार्ट आपको k y1 हो गया, पहले आपको सिर्फ y1 था। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बदल जाएंगे कांस्टेंट के मल्टीप्लाई होने से। ओके सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, अब इसको ध्यान से सुनना, ये बहुत आसान होता है हालांकि, कि रियल पार्ट को अपन रियल पार्ट से ही ऐड करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड करते हैं, या फिर ऐड बोले या फिर आप सब्ट्रैक्ट भी बोल सकते हो, सब्ट्रैक्ट में भी सेम, मैंने रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे सर एक एग्जांपल देके मेरे को समझाओ, जैसे किसी ने अगर बोल दिया Z1 प्लस में Z2 करो, सुनना, अगर किसी ने Z1 प्लस में Z2 करने के लिए बोल दिया तो Z1 को मैं बोलूंगा ये x1 प्लस में आयोटा y1 है, ओके, और Z2 को मैं बोलूंगा ये सर कहीं अपने आप में x2 प्लस में आयोटा y2 है। ओके अच्छा इतनी सी बात अगर मेरे को समझ में आ गई कि सर ऐड ही करना है, तो ऐड करने टाइम में x1 को x2 से ऐड करूंगा, मैंने रियल को रियल से ऐड करूंगा, तो कहानी में x1 प्लस में x2 दिखेगा। ओके अच्छा प्लस में, और इमेजिनरी को इमेजिनरी से ऐड करूंगा, तो इमेजिनरी को इमेजिनरी ऐड करते ही आयोटा तो कॉमन आ जाएगा, y1 प्लस में y2 आ जाएगा। सेम फॉर सब्ट्रैक्ट, इसीलिए बीच में माइनस भी चलो लिख ही देता हूं। ओके कि माइनस के टाइम में भी यही आपको ध्यान में रखना है। ओके माइनस के टाइम में भी यही आपको बीच में ध्यान रखना है कि माइनस भी ऐसे ही होगा। अच्छा ये बात तो ठीक ठाक है, लेकिन इसको ना थोड़ा सा वेक्टर से समझने की कोशिश करते हैं। बोला क्या गया, सुनना कहानी में, इंपॉर्टेंट बात है। बोला गया ये कि कॉम्प्लेक्स नंबर, सुनना ध्यान से, कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी सीन लाइक वेक्टर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर को आप वेक्टर के नजरों से भी देख सकते हो। अब सर वेक्टर तो अभी तक आपने नहीं पढ़ाया, फिजिक्स में आप स्टार्टिंग में वेक्टर थोड़ा बहुत पढ़ते हो, तभी जाके आपको फिजिक्स समझ में भी आती है, तो वेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज तो आपको होगा ही अभी तक। ओके तो अगर नहीं भी है तो फिर भी ये पार्ट स्किप कर सकते हो, और अगर है तो आप समझ सकते हो कि Z1 और Z2 को मैं वेक्टर से दिखाता हूं। सुनना, अगर किसी ने बोला हुआ है कि Z इज इक्वल टू, क्योंकि Z1 प्लस में Z2 ऐड होने के बाद मान जो Z हो रहे हैं, ओके तो अगर मैं Z1 को दिखाता हूं लेट से, तो Z1 कहीं अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। हाँ सर, तो ये मान जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, ये पड़ा है मेरे पास Z1, ये एरो इधर की तरफ है, ये मेरा Z1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके अच्छा 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 Z2 क्या होगा सर? इसी में कहीं होगा Z2, मान जो ये Z2 है, ये मेरा Z2 है। हाँ अच्छा ठीक है सर, ये मेरा Z1 है, ये मेरा Z2 है। अब दोनों को ऐड करना है, Z1 और Z2 को दोनों को ऐड करना है। मैंने एक दोनों को वेक्टर के नजरों से देख लिया। ओके अब अगर दोनों को ऐड करना, ओके तो वेक्टर्स की खास बात क्या होती है कि अगर आपको Z1 से Z2 ऐड करना है ना, तो Z2 को Z1 के ऊपर बिठाओ। कहने का मतलब ऐड तभी दो लोग होंगे जब दोनों एक दूसरे के ऊपर हो। ऐड करने का मतलब Z1 और Z2 आपस में चिपक जाएंगे, तभी तो दोनों ऐड होंगे ना। Z1 यहां पे है, Z2 यहां पे, ऐड नहीं हो पाएगा। Z2 को Z1 के ऊपर बिठाओ। ऊपर कैसे बैठेगा सर? ऊपर बैठने का एक नियम होता है कि अगर एक वेक्टर है तो वेक्टर पैरेलली मूव कर सकते हैं। माने अगर Z2 को आप यहां पे रखो तब भी सही है, और अगर आप Z2 को पैरेलली मूव करा के, माने इस पार्टी को, इस डंडे को उठाते हो और इस डंडे को पैरेलली यहां पे शिफ्ट कर देते हो, लेट्स से ऐसे हो गया, ये यहां पे स्पेस नहीं है, आपको दिख तो रहा है ना,
तो समझने की कोशिश करना, पैरेलली अपन ने मूव करा दिया। ओके, अब इन दोनों को ज्वाइन करके जो लाइन बनती है, सुनना, इन दोनों को ज्वाइन करके जो लाइन बनती है, लेट्स से दिस लाइन, यही लाइन तो होगी ना जो दोनों को ज्वाइन करेगी। अगर दो तीर, ये तीर इधर की तरफ जा रहा है और ये तीर इधर की तरफ जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि दोनों तीर एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं, देखो ये तीर और ये तीर, तो इन दोनों से जो अपोजिट वाली तीर आएगी, जो इन दोनों को टकराएगी, वो अपने आप में होता है दोनों का एड Z1 प्लस में Z2। ये लाइन तो अपने आप में Z2 थी ना, जिसको अपन ने पैरेलली शिफ्ट करा दिया। देखो ध्यान से, इसको बोलने वाले ट्रायंगल ऑफ एडिशन बोलते हैं, जो वेक्टर में मेरे से भी सीखोगे बहुत अच्छे से। ओके, लेकिन अभी के लिए क्या समझाया हमने आपको कि अगर Z1 यहां पे पड़ा है, अगर Z2 यहां पे पड़ा हुआ है, ओके, तो अगर Z1 और Z2 को वो ऐड कराना चाह रहा है, तो कहीं ना कहीं Z1 के ऊपर Z2 को बैठना पड़ेगा। ऊपर बैठना पड़ेगा मतलब इसको पैरेलली सर शिफ्ट कराना पड़ेगा। अगर अपन ने इसको पकड़ के पैरेलली शिफ्ट कराया तो ये इसके ऊपर ऐसा दिखेगा। ओके, तो ये तीर इधर की तरफ था तो ये तीर भी ऊपर की तरफ रहा। ओके, तो ये दोनों एरो एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। देखो ये इसके पीछे, इसके पीछे, इसका पीछा ये कर रहा है। ओके, तो ये वाला जो इसका अपोजिट एरो होगा, जो इन दोनों से टकराएगा उल्टे दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में, ये इन दोनों का ऐड होता है। तो दो तीर एक दूसरे को फॉलो करते वाला और अपोजिट तीर जो दोनों के आता है, वो उन दोनों का ऐड होता है। ये सब डायलॉग मैं आपको वेक्टर में सिखाऊंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं अपन ने क्या सीखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर को वेक्टर के नजरों से भी जब जरूरत पड़े तो देख सकते हैं। क्वेश्चन भी इसमें, क्वेश्चन से भी काम का बात है क्या सर? ये नहीं, ये बस सिर्फ थ्योरी है, जानने के लिए, आपको समझने के लिए। इससे कोई क्वेश्चन में फर्क नहीं आएगा, कोई क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा इससे। ओके, अच्छा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके लिए इतना स्पेस छोड़ा है तो ये तो इंपॉर्टेंट होगा ही होगा सर। अगर किसी ने दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई करना चाहे, मतलब Z1 और Z2 की मल्टीप्लाई, तो Z1 को बोलो क्या है, x1 प्लस में आयोटा y1। ओके, अच्छा, Z2 को अगर आप देखोगे तो Z2 कहीं सर अपने आप में x2 प्लस में आयोटा y2 है। ओके, अच्छा, अगर सर दोनों की मल्टीप्लाई करनी है ना, तो बच्चे ने बोला सर रियल पार्ट को रियल पार्ट से मल्टीप्लाई कर दो, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई कर दो। नहीं भैया, वो ऐड और सब्ट्रैक्ट में ही चलता है। मल्टीप्लाई का रूल है, नॉर्मली मल्टीप्लाई करो, जैसे दो अलजेब्रा को मल्टीप्लाई कर दो। नॉर्मली दो अलजेब्रा को, टू अलजेब्रा को जैसे मल्टीप्लाई करते हो, दो अलजेब्रिक नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हो? अगर x प्लस में y और z प्लस में q दे दे तो x की z से मल्टीप्लाई, फिर x की q से भी मल्टीप्लाई करोगे ना। तो दो अलजेब्रिक फंक्शन को जैसे मल्टीप्लाई करते हो वैसे ही करो, वैसे ही दो कॉम्प्लेक्स नंबर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। कांस्टेंट की कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई और दो कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लाई, दोनों बात में फर्क है, ये बात को समझ लेना। ओके, इसको बॉक्स में बना के लिख दिया यहां पे। ओके, अच्छा, चलिए, तो अगर सर कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई करना है, सुनना ध्यान से, तो सर x1 को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, तो दुनिया वाले कहीं x1 इंटू x2 तो नहीं बोल देंगे? हाँ, बोलेंगे ही बोलेंगे। अच्छा, सुनना ध्यान से, फिर आयोटा y1 की आयोटा y2 से मल्टीप्लाई होगी। अभी के लिए यहां पे लिख देता हूं प्लस में आयोटा y1 इंटू y2, लेकिन बोलता हूं ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। क्यों नहीं करना, अभी आपको आगे समझ में आएगा। प्लस में फिर आयोटा y1 की, जैसे अलजेब्रा की मल्टीप्लाई करते हैं, x1 की x2 से मल्टीप्लाई, फिर x1 की इससे मल्टीप्लाई, फिर आयोटा y1 की इससे मल्टीप्लाई। तो सर दुनिया में कहीं आयोटा y1 x2 तो नहीं दिखेगा मेरे को? हाँ, बिल्कुल दिखेगा। फिर सर इसमें इसकी मल्टीप्लाई होगी। सुनना ध्यान से, सर आयोटा y1 में आयोटा y2 की जिस दिन मल्टीप्लाई करोगे वो हो जाएगा प्लस में आयोटा स्क्वायर y1 y2। अच्छा, अब मेरे को जल्दी से सोच के बताओ कि सर x1 इंटू x2 तो ठीक है, ओके, प्लस में आयोटा y1 इंटू y2 भी ठीक है, प्लस में आयोटा y1 इंटू x2 भी ठीक है, लेकिन ये सर अपने आप में माइनस y1 इंटू y2 लिखूंगा, क्योंकि मैं लास्ट क्लास में सीख के आ रहा हूं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो प्लस वाले साइन को माइनस कर देगा। अच्छा, फिर मैंने बोला था कॉम्प्लेक्स नंबर ये गंदा वाला फॉर्म है, इसका अच्छा वाला फॉर्म कैसे बनाएंगे? रियल पार्ट को अलग लिखेंगे, फिर प्लस, फिर इमेजिनरी पार्ट। तो अगर रियल पार्ट को देखोगे तो जल्दी से बताओ मेरे को, रियल पार्ट कौन कौन सा है? क्या ये पार्टी रियल पार्ट है? हाँ सर। क्या ये पार्टी भी रियल पार्ट है? सर आयोटा था इसमें, अरे वो आयोटा स्क्वायर -1 बन गया ना, तो रियल पार्ट हो गया। अच्छा, मैंने सर आयोटा है, लेकिन अगर उसकी वैल्यू आ गई रियल में तो अपने आप में रियल पार्ट हो जाता है। हाँ, आयोटा स्क्वायर था तो ये इमेजिनरी पार्ट, अब इसको नहीं बोलना क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। ओके, अच्छा, सर तो कहीं ना कहीं रियल पार्ट को अगर मैं देखूं तो x1 x2 प्लस में, सॉरी, माइनस में y1 y2 है। हाँ, ओके, अच्छा,
और सर इसमें से अगर आयोटा को कॉमन ले लो, तो आयोटा आप कॉमन तो लोगे ही लोगे, तो y1 इंटू y2 प्लस में y1 इंटू x2, ये हो गया सर। हाँ, तो ये मेरा पूरा रियल पार्ट हो गया, ये पार्टी अपने आप में रियल पार्ट हो गई। हाँ, ये रियल पार्ट हो गया। और ये पार्टी सर अपने आप में कहीं इमेजिनरी पार्ट हो गई। हाँ सर, एक मिनट, अभी आपने स्टार्टिंग में बोला मेरे से एक बात कि ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना है x1 x2 की फिर x1 की इससे, ये थोड़ा बेवकूफी लगेगा, क्योंकि आपको ऐसे इतना लंबा मल्टीप्लाई थोड़ी करना है। बड़े क्वेश्चन में हो सकता है मल्टीप्लाई एक पार्ट होगा, वो क्वेश्चन तो बड़ा होगा ना, तो आपको जल्दी से खट से मल्टीप्लाई करना है, तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करो, फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिखो, फिर ऐसे सजाओ, इसमें तो 1-2 मिनट इतना ही में लग जाएगा। तो आपको जल्दी से क्या करना है, x1 और x2 के रियल वाले और रियल वाले की मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, फिर आपको पता है x1 और आयोटा y2 की मल्टीप्लाई तो करना, लेकिन आयोटा कॉमन लेके फिर उसको लिखना x1 y2, देखो ओके। फिर आयोटा y1 और x2 की मल्टीप्लाई करना, लेकिन आयोटा कॉमन लेके फिर इधर लिखना। फिर आयोटा y1 और आयोटा इन दोनों और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके खट से माइनस और बीच में इन दोनों को लिखना। तो ये जो लास्ट वाला काम है ना, ये आपको फर्स्ट में ही कर लेना है। इसके बाद डायरेक्ट ये वाले लाइन आपको करना है, ये बीच का 2 लाइन आपको स्किप करना है, ओके। क्वेश्चन में भी आपको करते करते समझ में आ जाएगा। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, आगे बढ़ूं। अगला क्या है, अगला अब आपको मल्टीप्लाई के कुछ क्वेश्चन, तो बोला मैंने मल्टीप्लाई आपको कैसे करना है, प्रैक्टिस कराने के लिए जस्ट ये दोनों क्वेश्चन है। फॉर प्रैक्टिस का आपको मल्टीप्लाई जल्दी से करना आना चाहिए। तो अगर आप यहां पे मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, तो मैंने क्या बोला, 1 की मल्टीप्लाई 2 में तो 2 हो जाएगा, ओके। अच्छा, फिर 1 की मल्टीप्लाई -4 आयोटा से करना, लेकिन प्लस आयोटा कॉमन लेने के बाद बताओ -4 और 1 की मल्टीप्लाई कितनी होगी, -4, ऐसे लिखना, ओके। अच्छा, फिर कहीं ना कहीं आपने 2 और 1 की मल्टीप्लाई की, फिर 3 आयोटा और 2 की मल्टीप्लाई करना, तो 3 2 6 आयोटा, लेकिन आयोटा आपने कॉमन ले लिया तो +6 यहां पे लिखो, ओके। अच्छा, फिर 3 आयोटा और -4 आयोटा, कहीं अपने आप में 12 आयोटा स्क्वायर होगा, -12 आयोटा स्क्वायर, लेकिन जो साइन होगा वो पलट के लिखना है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर साइन माइनस कर देता है, मतलब पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस कर देगा, तो 4 3 12, तो आपको पता है 12 2 14 हो गया, प्लस में आयोटा और ये आपको प्लस में 2 आयोटा हो गया, ओके। कहानी क्लिक की, ठीक है, ओके। देखो बहुत सारे क्लासेस में मैं आपको एक बात बता देता हूँ, कई बार मैं कैलकुलेशन मिस्टेक कर देता हूँ, जो आपको देख के पता चलता है हाँ ये कैलकुलेशन मिस्टेक है। जैसे बहुत सारे बच्चे ने यहाँ पे पिन पॉइंट किया हुआ है, रिकॉर्डेड क्लास है, तो कई बार मेरे को ना कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाता है, मतलब जल्दीबाजी में समझाने के चक्कर में आप बोल सकते हो, तो वो चीज़ें आपको कमेंट सेक्शन में आप अगर मेंशन कर दोगे तो मैं आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा कि हाँ जो आप बोल रहे हो वो सही है। तो कुछ भी अगर आप कैलकुलेशन में मिस्टेक देखो, अगर आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जा रहा है तो ठीक है, अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि हाँ सर ये चीज है, तो आप कमेंट सेक्शन में टाइमिंग मेंशन करके मेरे से जो डाउट होगा वो डाउट पूछोगे, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा, ओके। तो इतना काम आप मेरे लिए जरूर करना, जो भी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो आपको अगर दिख रहा है आप मेंशन कर दोगे, ताकि अदर स्टूडेंट्स जो होंगे उनको भी समझ में आ जाएगा कि हाँ एक बच्चे ने अगर नोटिस किया तो हाँ सच में मिस्टेक है। कॉन्सेप्ट में कोई मिस्टेक नहीं होगा, ये नहीं कि कॉन्सेप्ट में गड़बड़ सिखा दूं आपको, नहीं, क्वेश्चन के तरीके में भी कोई गड़बड़ नहीं होगा। लास्ट में हो सकता है कई बार 4 प्लस में 2 6 ना लिख के 7 लिख दो, मतलब ऐसे छोटे मोटे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएंगे, ओके। लाइव क्लास रहता है तो ये सभी प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि बच्चे के कमेंट सेक्शन देख के पता चल जाता है कि हाँ ये बच्चा तुरंत बोल देता है सर यहाँ पे आपने गड़बड़ किया कैलकुलेशन में। लेकिन रिकॉर्डेड क्लास में फिर कोई होता नहीं है बताने वाला, ऑफलाइन क्लास में भी बच्चे बता देते हैं, तो ये प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर देना, ओके। अच्छा चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन x प्लस में आयोटा, भाई ये भी मल्टीप्लाई है। अब जल्दी से बताओ मल्टीप्लाई क्या ऐसे बच्चों टाइप में करोगे, नहीं, मैंने क्या बोला था, x की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो x हो जाएगा, ओके। फिर x की मल्टीप्लाई 2 आयोटा से करना, लेकिन 2x होगा ना, आयोटा कॉमन लेके 2x यहां पे लिखना, ठीक है। अच्छा, फिर आयोटा y की 1 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, प्लस में आयोटा y, तो आयोटा को कॉमन निकाल के प्लस y यहां पे लिखना, ठीक है। और यहां पे बोलो प्लस और प्लस है, प्लस और प्लस प्लस होता है, लेकिन आयोटा की मल्टीप्लाई होने के कारण माइनस हो जाएगा, माइनस में 2y, ओके। देखो मैंने पहले स्टेप से ही डायरेक्ट लास्ट वाले स्टेप पे डायरेक्ट मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ओके, कोई गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है। हाँ, इज इक्वल टू 2 प्लस में 3 आयोटा। अब सामने वाले को x और y चाहिए। अब जिसको इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नहीं आता वो x और y यहां से बिल्कुल नहीं निकाल सकता, लेकिन जिसको इक्वालिटी आता है उसको पता है सर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आपने आमने सामने बिठा दिया ना, तो मैं इसके रियल पार्ट को पकड़ूंगा x माइनस 2y, और इसके रियल पार्ट के इक्वल कर दूंगा, मतलब 2 के इक्वल, और इसके इमेजिनरी पार्ट को पकड़ूंगा सर मैंने 2x माइनस प्लस में y को पकड़ूंगा, और इसके इमेजिनरी पार्ट मतलब 3 के इक्वल कर दूंगा। अब यहां से सर मेरे पास 2 इक्वेशन आ गया और 2 वेरिएबल भी आ गया, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 2 की मल्टीप्लाई करते 2x माइनस में 4y
इज इक्वल टू 4 हो गया। हाँ, और इसको देखूंगा तो सर 2x प्लस में y इज इक्वल टू 3 है। अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो सब्ट्रैक्ट करते करते ये खत्म हो जाएगा, यहां से हो जाएगा माइनस का 5y। ओके, और यहां से हो जाएगा आपको 4 माइनस 3 1, तो y की वैल्यू -1/5। अब y की वैल्यू किसी एक में रख के x निकाल लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है मेरे को। बोला है इफ 1 प्लस में आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, 1 प्लस आयोटा दिया हुआ है, और x और y की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ओके, अब देखो हर काम को, कॉम्प्लेक्स नंबर के हर सवाल को, जो जो मैं आपको बात बोलूंगा वो बात सुनना, ऑब्जर्व करना, तभी कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ये चैप्टर जितना आसान है उतना कंफ्यूजिंग भी है, उतना टफ भी है इसके क्वेश्चन को करना। इसलिए जो जो बात मैं बोलूंगा, जैसे क्वेश्चन को दिखा रहा हूं, ऑब्जर्व करवा रहा हूं कि क्या करना है, कैसे सोचना है, सब चीज ध्यान में रखना। जरूरत पड़े तो लिख लेना सारी चीजों को। ओके, अब देखो ऊपर ऊपर होल स्क्वायर है, तो सबसे पहले तो मैं होल स्क्वायर को खोलूं तो ये 1 प्लस में आयोटा स्क्वायर प्लस में 2 आयोटा। ओके, चूंकि आप थोड़ा नए हो अभी कॉम्प्लेक्स नंबर में, नहीं तो मैं डायरेक्ट 1 माइनस में आयोटा स्क्वायर ही लिखता। ओके, सॉरी 1 माइनस में 1 लिखता। नीचे देखो 1 माइनस में आयोटा का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस में आयोटा स्क्वायर, ए माइनस बी का भी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही होता है, लेकिन यहां पे देखोगे तो माइनस का 2 आयोटा हो जाएगा। ओके 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 सर, यहां से 1 प्लस में एक्स प्लस में आयोटा वाई। सर आपने एक डायलॉग मेरे को लास्ट क्लास में सिखाया था कि जिंदगी में कभी भी आयोटा को नीचे नहीं रहने देना। कोई भी क्वेश्चन हो, कितना भी अच्छा, कितना भी खराब, इजी, डिफिकल्ट, कैसा भी क्वेश्चन रहे, आयोटा को नीचे नहीं रहने देना। तो सर आयोटा को ऊपर भेजने का क्या तरीका है? आयोटा को ऊपर भेजने का एक ही तरीका है सर, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड। कॉन्जुगेट बनाने के लिए सर रियल पार्ट में तो कोई छेड़छाड़ नहीं होता, लेकिन इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है। तो अगर ऊपर एक्स माइनस आयोटा वाई तो नीचे भी एक्स माइनस आयोटा वाई, ये बात ध्यान रखना। इसलिए दूसरे पेन से हाईलाइट करके भी दिखा दिया। ये काम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि रियल आयोटा को ऊपर भेज सकूं। ओके, इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, आयोटा चल रहा है उसको रहने दो। ओके, अच्छा इधर ध्यान दो, इधर के पार्टी में अगर ध्यान दोगे तो ऊपर ऊपर से कहीं आपको आयोटा स्क्वायर -1 बनेगा, -1 बनते ही 1 -1 खत्म। ऊपर से क्या आपको 2 आयोटा केवल दिख गया? अरे देखो देखो देखो, मन की आंखों से ज्यादा देखना है, लिखना कम है। 2 आयोटा, ऊपर से सर 2 आयोटा दिखा, नीचे से अगर देखूं सर तो फिर से ये दोनों भी खत्म हो गया। ओके, ये पार्टी और ये पार्टी तो खत्म हो गया, ये पार्टी और ये पार्टी भी खत्म हो गया। ऊपर 2 आयोटा, नीचे -2 आयोटा बचा। तो सर कहीं 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 2 आयोटा और -2 आयोटा भी खत्म हो गया, -1 रह गया ना। हाँ, तो सर ये पूरा खत्म हो गया, केवल -1 लिखा है। अच्छा ओके, ये पूरा बात -1 लिखा हुआ है, ये पूरा बात -1 और ये पूरा बात प्लस में। तब तक इधर देखो, इधर के दुनिया को देखोगे तो उधर ऊपर तो x माइनस आयोटा वाई आ चुका है। नीचे की अगर बात करोगे तो मैंने क्या सिखाया था, ए प्लस में भी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, लेकिन चूंकि आयोटा है इसलिए ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर के नाम पे सिर्फ वाई को लेंगे, प्लस में वाई स्क्वायर करेंगे, क्योंकि आयोटा है और आयोटा आयोटा की मल्टीप्लाई माइनस देती है, -1 देती है, तो इसलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बदल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में। अच्छा, इतनी सी बात चली रही थी सर, तब तक मेरे को ख्याल आया कि क्यों ना मैं नीचे का एलसीएम ले लूं। अगर नीचे का एलसीएम लेता हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। अच्छा, और इधर से देखूंगा तो सर आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, ठीक है। ओके, प्लस में एक्स माइनस का आयोटा वाई। ओके ओके ओके, ठीक है सर, इतना तक पकड़ में आया। ऊपर वाला पार्टी बोल रहा है ये 1 प्लस आयोटा के बराबर है। सर आप ये सब काम, ये वाला काम इसलिए यहां तक पहुंचाए ना, ताकि आपको पता चले कि ये वाला पार्ट रियल पार्ट है, ये पार्ट रियल पार्ट है, हाँ, और ये वाला पार्ट ये इमेजिनरी पार्ट है सर। और अगर दो कॉम्प्लेक्स आमने सामने बैठे हो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ढूंढना होता है। इसको देख के कोई भी बच्चा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट नहीं बता सकता था, क्योंकि रियल कहीं पड़ा है, इमेजिनरी कहीं पड़ा है, नहीं बता सकते। तो इसको सबसे पहले सुंदर फॉर्म में लाया, जिसको देख के अपन रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताने के लिए कुछ सॉल्व करना होता है क्या? नहीं, सिर्फ देखना होता है। आप देखो आयोटा के पास कौन है, वो इमेजिनरी पार्ट। आप देखो आयोटा के पास कौन नहीं है, वो रियल पार्ट। तो इसको सबसे पहले सुंदर फॉर्म में बनाओ, सुंदर फॉर्म में बनाओ। क्यों सुंदर फॉर्म में बनाओ? क्योंकि रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट पहचान पाओ।
ठीक है, अब इससे निचले लेवल पे तो मैं नहीं समझा सकता ना। हर बच्चे के लिए जब भी क्वेश्चन देखना है जिसमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे, आसान क्वेश्चन क्या होगा इसके जैसा, ये जो क्वेश्चन था ये आसान था, रियल पार्ट और रियल पार्ट, हालांकि इसमें भी मल्टीप्लाई करा रहा था, चलो ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें डायरेक्ट दिख रहा है, मल्टीप्लाई करने के बाद दिख रहा है सर x माइनस टू वाई रियल पार्ट है, तो मैंने उसको 2 के बराबर कर दिया, ये इजी क्वेश्चन था। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सॉल्व करो, सुंदर फॉर्म में लेकर आओ। सुंदर फॉर्म में लाने से फायदा क्या होगा, रियल पार्ट अब दिख रहा है मेरे को, हाँ ये वाला पार्ट रियल पार्ट है सर। एक मिनट, एक गड़बड़ क्या हो गया सर, आपने x को नहीं लिया, ये भी तो रियल पार्ट है ना, इसके हाथों में थोड़ी आयोटा है। तो अगर रियल पार्ट को देखोगे, इसको इरेज कर दूं क्या, चलो इसको इरेज करके ठीक से कर देता हूं, नहीं तो आपको फिर नोट्स में नहीं पकड़ में आएगा। ओके, इरेज ही कर देता हूं पूरे को। तो यहां से अगर मैंने क्या गलती किया, x को नहीं पकड़ा था, जबकि वो भी आपको रियल पार्ट है। तो यहां से नीचे नीचे कैल्सियम बोलो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, और यहां से देखोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस का आयोटा वाई। ओके, तो रियल पार्ट क्या हुआ, रियल पार्ट सर ये हुआ यहां से लेकर, और ये x भी रियल पार्ट में है, यही गड़बड़ मैंने लास्ट बार ही कर दिया था, x के हाथों में आयोटा नहीं है ना, तो ये भी रियल पार्ट है, और इमेजिनरी पार्ट मेरा y से लेकर, और ये चूंकि नीचे दोनों के नीचे डिवाइड होगा ना, तो y ये इमेजिनरी पार्ट है। तो इस कहानी को अगर कंपेयर कर दूं आपको पास, तो यहां पे रियल पार्ट बोलो क्या है, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन में नीचे बोलो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू 1 के बराबर। अच्छा, फिर से प्लस एक्स मिस कर दे, प्लस एक्स मिस हो जा रहा है, प्लस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 1 के बराबर। ओके, और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करूंगा, तो इमेजिनरी पार्ट को भी यहीं से पैरेलली कंपेयर कर लेता हूं, y इज इक्वल टू वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, वो भी माइनस का, इज इक्वल टू 1 के बराबर। ओके, तो यहां से अगर देखोगे तो y इज इक्वल टू क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यहां से अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह आप y लिख सकते हो, ठीक है, इसकी जगह आप y लिख सकते हो, तो ये y प्लस में x, सोच जाओ, अरे माइनस को अगर इसमें से कॉमन लगो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह y लिख सकते हो, y प्लस में x, और नीचे वाला पार्टी अपने आप में कहीं मेरे को सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का y दिख रहा है, इज इक्वल टू 1, तो यहां से सर x प्लस में y इज इक्वल टू माइनस का y, तो बच्चे को दिखा यहां से x इज इक्वल टू सर y को इधर भेजोगे या माइनस x हो जाएगा ना, y को इधर भेजोगे तो 2y इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो 2y इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो सर y की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस का 2y इज इक्वल टू माइनस एक्स हुआ ना, तो यहां से x की वैल्यू यहां पे रख देते हैं, तो ये हो गया y इज इक्वल टू, इसको नेक्स्ट पेज में आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, इसको नेक्स्ट पेज में सॉल्व कर देता हूं, y इज इक्वल टू दिया हुआ है माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, जहां पे अपन ने अभी पता किया इस वाले को कंपेयर करके कि x की वैल्यू माइनस टू वाई है, x इज इक्वल टू माइनस टू वाई है, ये मेरे को पता है, पहले को कंपेयर करके रियल पार्ट को कंपेयर करके ये मिला, तो मैं जल्दी से अगर y को तो y ही रखता हूं, x की माइनस टू वाई रख देता हूं, तो ये हो गया माइनस में 2y रखते ही हो गया 4y स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ओके, सोच गए, तो y इज इक्वल टू यहां से हो गया 2y का स्क्वायर करोगे तो 4y स्क्वायर, ठीक है, तो यहां से देखोगे तो ये हो गया माइनस का 5y स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो 5y स्क्वायर और प्लस का y इज इक्वल टू 0, ओके, यही हुआ ना कहानी में, यही, तो यहां से y को अगर कॉमन ले लूं तो y के कॉमन आते ही ये हो गया y प्लस में, y को कॉमन ले लिया ना, तो y प्लस में 1/5 इज इक्वल टू 0, यही हुआ। अब यहां से y की दो वैल्यू आ जाएगी, एक वैल्यू बोलेगा y इज इक्वल टू 0, और दूसरा वैल्यू बोलेगा कहीं ना कहीं, सही तो किया हूं ना, y को कॉमन लेने से यहाँ पे 5y होगा ना, 5y प्लस में 1, वही बोल रहा हूं, कहीं ना कहीं गड़बड़, 5y प्लस में 1, ओके। अच्छा, तो दूसरी वैल्यू y इज इक्वल टू माइनस 1/5। अब सुनना, y इज इक्वल टू 0 पॉसिबल है क्या, y इज इक्वल टू 0 अगर आपने रख दिया तो ये तो रो देगा, कौन सर, ये आयोटा y, अगर आप y इज इक्वल टू 0 रखोगे तो इमेजिनरी पार्टी बेचारे का मार दे रहे हो, तो इमेजिनरी पार्टी मर गया तो फिर इमेजिनरी पार्ट इधर है ही नहीं,
और इधर इमेजिनरी पार्ट है, ऐसा हो सकता है क्या कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है, एक की तरफ इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं और एक की तरफ इमेजिनरी पार्ट, ऐसा नहीं बराबर है, ऐसा इक्वल नहीं है। तो इसलिए अगर आप y इज इक्वल टू 0 कहानी में रखते हो तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि इमेजिनरी पार्ट y है। तो अगर इमेजिनरी पार्ट में y बैठा हुआ है तो अगर आपने उसको ही 0 रख दिया तो इमेजिनरी पार्ट ही नहीं रहेगा और दूसरे की तरफ इमेजिनरी पार्ट रहेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो y की वैल्यू -1/5 सही है। अब इसको आप इसमें रख दोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1/5 रखते ही कितना हो जाएगा आपको? x इज इक्वल टू -2 इंटू में तो प्लस का 2/5। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको 3 प्लस में 2 आयोटा साइन थीटा 1 माइनस में 2 आयोटा साइन थीटा इज प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, अच्छा अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर अपने आप में प्योरली इमेजिनरी है तो कितने लोग बताएंगे अगर प्योरली इमेजिनरी होता है तो सर आपने लास्ट क्लास में सिखाया था कि रियल पार्ट भाई का 0 होगा। प्योरली इमेजिनरी होने से रियल पार्ट 0 होता है, ये बात समझने की कोशिश करना, नहीं तो बच्चा जल्दीबाजी में प्योरली इमेजिनरी मैंने इमेजिनरी पार्ट ही 0 कर दिया। नहीं, प्योरली इमेजिनरी का मतलब है केवल उसमें इमेजिनरी पार्ट है। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में केवल इमेजिनरी पार्ट है मतलब बेचारे के पास रियल पार्ट नहीं है, तो रियल पार्ट को 0 करोगे। सर लेकिन अभी मेरे को रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा है। तो जब जब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट पहचान में नहीं आएगा, इसलिए तो मैंने डायलॉग बोला ना, ये जो लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको डायलॉग बोला, ये डायलॉग इसीलिए बोला कि हमेशा जब भी रियल पार्ट और इमेजिनरी, क्योंकि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट तो पहचानने ही पड़ेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट पहचानना पड़ेगा। और क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से देगा कि आपको देख के पता ही नहीं चलेगा कौन रियल और कौन इमेजिनरी है। तो आपको सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को सुंदर फॉर्म में लेके आना होगा। अब सुंदर फॉर्म में लाने के लिए आयोटा क्या नीचे बैठा है, तो पहला कॉन्सेप्ट तो यही लगेगा 3 प्लस में 2 आयोटा साइन थीटा को बोलो, तू बेचारा ऊपर रहा। नीचे वाले से मैं बात करता हूं 1 माइनस में 2 आयोटा साइन थीटा, तो नीचे वाला बोलेगा आयोटा नीचे है, मैं बोलूंगा आयोटा तुम नीचे क्या कर रहे हो, ये बोलेगा ऊपर करो मेरे को जल्दी से। ऊपर करने के लिए मैं इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा। तो अगर मैंने यहां पे 1 प्लस में 2 आयोटा साइन थीटा लिखा तो यहां पे 1 प्लस में 2 आयोटा साइन थीटा हो गया। अच्छा, क्योंकि मेरे को रियल पार्ट को 0 करना है तो सुनना, मल्टीप्लाई करने टाइम में दिमाग लगाऊंगा कि मेरे को केवल ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट चाहिए। प्लस में आयोटा के बाद कौन सा ब्रैकेट आ रहा है मेरे को मतलब नहीं है। हाँ, और नीचे वाले को अगर मैं देखूंगा तो नीचे वाला कहीं अपने आप में सर 1 प्लस में आपने ही बोला था a माइनस बी, ए प्लस में बी के टाइम में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मेरे को फॉर्मूला पता है। लेकिन आयोटा के केसेस में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस में बी स्क्वायर बोलो 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अच्छा सर लेकिन मेरे को आयोटा के बाद वाला नहीं पता। नहीं, क्यों? क्योंकि मेरे को केवल रियल पार्ट से मतलब है ना, जो रियल पार्ट आएगा उसको मैं 0 कर दूंगा। तो रियल पार्ट के लिए सर 3 की 1 से मल्टीप्लाई 3 होगी। अच्छा सर, इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करोगे, इसमें और 1 में तो इमेजिनरी पार्ट देगा, इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो इमेजिनरी पार्ट देगा। ओके, इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो रियल पार्ट देगा। सोचो, अरे 3 की 1 से मल्टीप्लाई होगा 3 देगा, फिर 3 की 2 आयोटा मल्टीप्लाई, वो इमेजिनरी पार्ट होगा, वो मेरे को मतलब ही नहीं है। फिर 2 आयोटा की 1 से मल्टीप्लाई इमेजिनरी पार्ट होगा, मतलब ही नहीं है। 2 आयोटा साइन थीटा की 2 आयोटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई, कितने लोग सोच लेंगे माइनस का 2 2 जा 4 साइन स्क्वायर थीटा होगा। सर बीच में माइनस क्यों लगाया, बार बार बोल रहा हूं, आयोटा और आयोटा की मल्टीप्लाई -1 होती है तो प्लस और प्लस को माइनस बना देगा। ओके, अब जल्दी से बोलो रियल पार्ट क्या है। सर रियल पार्ट 3 माइनस में 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में नीचे वाला भी तो होगा ना, हाँ डिवाइड होगा तो दोनों के नीचे डिवाइड होगा ना। ये रियल पार्ट के नीचे डिवाइड होगा और इमेजिनरी पार्ट के, लेकिन सामने वाले को सिर्फ रियल पार्ट से मतलब है, क्योंकि रियल पार्ट ऑफ जेड 0 करवाना है उसको, तो इसको 0 करवाऊंगा। इसको 0 करवाते ही आपको पता है 1 प्लस में 4 साइन स्क्वायर थीटा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 3 माइनस में 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो कितने लोग यहां से सोच के बता देंगे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी। सर साइन स्क्वायर थीटा 3/4, तो साइन थीटा बोलो, साइन थीटा सर कहीं √3/2, हाँ तो थीटा की वैल्यू बोलो n पाई प्लस -1 की पावर n। सोचो इसमें कोई संभालने वाला नहीं होता। ओके, √3/2 बड़ा है ना, तो बड़ा थीटा माने 60 डिग्री, क्योंकि साइन इंक्रीजिंग होता है 0 से 90 के बीच में, सब ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा रखा हूं। π/3 आया कहानी समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करूं। ओके चलिए, ओके अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है x प्लस में आयोटा y की पावर 1/3 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। ठीक है सर,
एक्स बाई ए प्लस में वाई बाई बी की ये वैल्यू है, के की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। अब के तो यहां पे पड़ा है, ओके, लेकिन के निकालने से पहले सर के तो आप तब निकाल पाओगे ना जब आपके पास कहीं ना कहीं ए और बी नो नो। अब एक इक्वेशन है आपके पास और तीन तीन लोग वेरिएबल है तो नहीं निकाल सकते। तो ए और बी निकालने के लिए मेरे को सर कहीं ना कहीं ये बात बोला हुआ है, यहां से मैं ए और बी निकाल सकता हूं। क्या ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है? हाँ सर। क्या ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है? हाँ सर। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आमने सामने बैठे हैं तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वल करके मैं ए और बी निकाल सकता हूं। हाँ, लेकिन लेकिन रुको रुको, क्या ये सुंदर फॉर्म में है? पूछो खुद से, क्या ये सुंदर फॉर्म में है? नहीं सर, सुंदर फॉर्म में नहीं है। एक्स प्लस में आयोटा वाई होता तो ठीक है, लेकिन एक्स प्लस आयोटा वाई के ऊपर डिग्री भी दिया हुआ है, डिग्री नहीं चलेगा। एक्स प्लस आयोटा वाई में एक्स को बोलते हैं रियल पार्ट, वाई को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, डिग्री होगा तो नहीं चलेगा। अच्छा, मैंने सर डिग्री भी हटाना है। हाँ, तो 1/3 तो सर मेरे को नहीं पता है कि 1/3 कैसे खुलता है, प्लस में वो बाइनोमियल थ्योरम में हो सकता है आप खोल लो, लेकिन आज के दिन तो नहीं खोलना। ओके, तो एक्स प्लस में आयोटा वाई को इधर पकड़ो, ये 1/3 डिग्री को उधर भेजो ना, ए प्लस में आयोटा बी को क्यूब कर दो, क्योंकि क्यूब आपको खोलने आता है। ओके, अच्छा, अगर आप देखोगे तो यहां से तो एक्स प्लस में आयोटा वाई है, इसकी बात करोगे तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस में बी क्यूब। अब बी क्यूब अपने आप में आयोटा बी का होल क्यूब होगा, सोचो। ओके, आयोटा बी का होल क्यूब प्लस में 3ab, तो 3a आयोटा बी, सोचो, और a प्लस में भी, दैट इज a प्लस में आयोटा बी, यही होता है ना a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। हाँ, तो यहां से अगर देखोगे, इसको मैं इधर ही रखने देता हूं, इसको बार बार नहीं लिखता हूं, तो यहां से हो गया a क्यूब प्लस में आयोटा क्यूब। अब आयोटा क्यूब कितना होता है? माइनस आयोटा। हाँ, आयोटा क्यूब तो माइनस आयोटा होता है ना, तो इसलिए यहां पे माइनस आयोटा बी लिख देता हूं, ठीक है। प्लस में 3a आयोटा बी की a से मल्टीप्लाई, सोचो क्या हो जाएगा, प्लस में 3a स्क्वायर आयोटा बी, अरे यही होगा ना, a की a से मल्टीप्लाई, a स्क्वायर आयोटा बी एज इट इज कॉपी। अच्छा, यहां पे मैं ऑलरेडी माइनस लिख देता हूं, जब भी मैं आयोटा और आयोटा देखूंगा साइन हमेशा पलट दूंगा। ओके, तो मैंने माइनस कर दिया, तो 3a आयोटा बी की मल्टीप्लाई इससे होगी तो हो जाएगा 3ab स्क्वायर। कहानी पकड़ में आई? अब इसको जल्दी से सर सुंदर फॉर्म में अब मैं बना सकता हूं, मैं a क्यूब को पकड़ता हूं, माइनस में 3ab स्क्वायर को पकड़ता हूं और इसको बोलता हूं बेटा तुम एक साथ बैठो क्योंकि तुम रियल पार्ट बनोगे। ओके, प्लस में आयोटा को कॉमन लेते हैं यहां से सर 3a स्क्वायर बी और माइनस का b आएगा, ये पार्टी को मैं एक अलग कर दिया क्योंकि ये मेरा इमेजिनरी पार्ट है। ओके, अब दुनिया को मैं बता सकता हूं कि ये मेरा रियल पार्ट है और ये मेरा इमेजिनरी पार्ट है, बस यहीं तक मेरे को पहुंचना होता है ताकि मैं दुनिया के सामने रियल पार्ट अपना खोल सकूं और इमेजिनरी पार्ट को खोल सकूं। मैंने खोल दिया रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। अब सर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट खोलने के साथ साथ कंपेयर भी करना होता है, जब जब सामने एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर बैठा हो तो एक्स को बोलूंगा तुम ना आज के दिन ए क्यू माइनस 3ab स्क्वायर के बराबर हो। अच्छा, ये बोलेगा इसके बराबर, हाँ ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं ना, y इज इक्वल टू 3a स्क्वायर बी माइनस में b के बराबर हो। अच्छा अच्छा अच्छा, क्यों ना सर आप एक काम करो, यहां से a को कॉमन ले लो, यहां से a कॉमन आने के लिए रेडी, और a कॉमन आते ही इधर डिवाइड में आके x बाई ए ही मिल गया आपको। अरे कहानी में बहुत ट्विस्ट है, अपन निकालने गए a b और निकल गया x बाई ए। ओके, तो और बढ़िया बात है, x बाई ए निकाल लिए, और x बाई ए की वैल्यू a को कॉमन निकालते यहां से हो जाएगा a माइनस में 3b स्क्वायर। ओके, अच्छा, यहां से अगर देखोगे तो यहां से b कॉमन आ जाएगा और ये y बाई बी दे गया, y बाई बी के देते ही यहां से हो गया सर 3a स्क्वायर माइनस में 1। सोचो b कॉमन आया ना, हाँ ठीक है, 3a स्क्वायर माइनस में 1। अच्छा सर, दोनों को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि कहानी में x बाई ए प्लस में y बाई बी को ऐड किया, तो अगर इसको ऐड किधर करूं, इधर ही कर दूं क्या, इधर ही कर देता हूं, चलो दूसरे पेन से कर देता हूं ताकि आपको दिख जाए अच्छे से कि मिक्स ना हो। x बाई ए, अगर सर दोनों को ऐड करना पड़े, मैंने x बाई ए प्लस में y बाई बी को ऐड करना पड़े, तो ऐड करते टाइम सर मैं a माइनस में 3b स्क्वायर प्लस में 3a स्क्वायर माइनस में 1 इसको ऐड करूंगा। ये तो ऐड हो रहा है क्या? थ्री बी स्क्वायर प्लस में 3a स्क्वायर माइनस में 1, हाँ ठीक है, 3a स्क्वायर और a 4a स्क्वायर हो गया देखो, और माइनस का 3b स्क्वायर माइनस का 1। ये मेरे को थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? गड़बड़ तो है ना, बी क्यूब ही नहीं किया ना, आयोटा क्यूब तो माइनस आयोटा लिख दिया, लेकिन यहाँ पे बी क्यूब कौन करेगा, तो यहाँ पे बी क्यूब होगा तो यहाँ पे भी बी क्यूब होगा, वही बोल रहा हूँ, इधर ए क्यूब है और इधर सिर्फ बी है, यहाँ पे बी क्यूब, तो बी के कॉमन लेते हैं, ये बी स्क्वायर और बी स्क्वायर यहाँ पे तो ऐड भी होगा बी स्क्वायर,
तो यहां से हो गया माइनस का 4b²। ओके, तो यहां पे हो गया माइनस का 4b²। तो 4 के कॉमन लेते हैं a² माइनस b² हो गया। और आपको पता है क्वेश्चन में भी कहीं आपको a² माइनस b² ही दिया है, तो k को कंपेयर करोगे तो k की वैल्यू आपको 4 आ गया। ओके, चलिए, तो क्वेश्चन में आपको क्या इंपॉर्टेंट है, जितना भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं उसमें यही बात सिखा रहा हूं। जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर आमने सामने बैठे होगा, इजी क्वेश्चन आप डायरेक्टली रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट पहचान गए। लेकिन थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन क्या होगा, आपसे वो सॉल्व कराएगा और तब जाके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपको दिखाएगा। ओके, डायरेक्ट आपको नहीं दिखाएगा। चलिए कॉन्जुगेट पे बात करते हैं। सर कॉन्जुगेट तो पढ़ रखे हैं ना, फिर से क्यों एक टॉपिक, इस बार डिटेल में पढ़ेंगे ना, इसके बारे में सब कुछ जानेंगे। तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे पहले तो जेड बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बातों को, इसका प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कराएगा। तो जेड बार से दिखाते हैं किसी कॉम्प्लेक्स। अब एक एक चीज इसके बारे में समझते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट में सबसे पहले क्या करते हैं, रियल पार्ट को बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करते हैं, रियल पार्ट में नो चेंज। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बनाने के लिए मैंने क्या सीखा है, रियल पार्ट में कोई चेंज नहीं, और इमेजिनरी पार्ट के साइन को रिवर्स कर देते हैं, के साइन को चेंज कर देते हैं। ओके, बस इतना ही काम करते हैं, कर दो। ओके, बस इतना ही काम करते हैं कि रियल पार्ट को कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करते हैं और इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर देते हैं। मतलब सर अगर कल को z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई किसी ने दिया हुआ है तो जेड बार से इंडिकेट करते हैं इसको। तो जेड बार की वैल्यू अपन क्या बोलेंगे, रियल पार्ट में कोई छेड़छाड़ नहीं और इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर देंगे, मैंने माइनस आयोटा वाई लिख देंगे। ओके, पकड़ में आ रहा है कहानी। अच्छा, अब सर एक मजे की बात पता है आपको, मजे की बात यह है कि जिस दिन अगर दोनों को ऐड करूंगा, मैंने जेड और जेड बार को ऐड करूंगा, देखना आप मेरे पास क्या बचेगा। सर एक्स प्लस में आयोटा वाई तो ठीक है, हाँ, और यहां से देखूंगा तो प्लस में एक्स माइनस में आयोटा वाई। ओके ओके ओके, यहां से सर मेरे को कहीं ना कहीं एक्स और एक्स ऐड होके 2x हो जा रहा है, और यहां से सर ये दोनों इमेजिनरी पार्टी डिलीट हो जा रहा है। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है। 2x हो गया, 2x कहने का मतलब सर ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट बोल सकता हूं क्या, ऐसे बोल दूं क्या, हाँ, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट। ओके, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट किसका, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जेड का। तो जिस दिन अगर जेड और जेड बार को ऐड करोगे सिर्फ रियल पार्ट रह जाएगा। तो बच्चे ने तुरंत पकड़ लिया यहां से एक बात, क्या कि सर अगर आप यहां से बात करो, जिस दिन आप इन दोनों को घटाओगे, घटाते ही रियल पार्ट और रियल पार्ट खत्म हो जाएगा, और घटाने के साथ साथ सोचो सब्ट्रैक्ट करते एक साथ साथ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, और आयोटा वाई ऐड होकर 2 आयोटा वाई हो जाएगा। तो कहीं से ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड तो नहीं होगा, हाँ, तो ऐड करूंगा तो केवल रियल पार्ट रह जाएगा, हाँ, और सब्ट्रैक्ट करूंगा तो केवल इमेजिनरी पार्ट रह जाएगा, हाँ। अच्छा, अब मेरे सामने आपको 4 वैल्यू सोचना है। कौन कौन सी 4 वैल्यू, 4 वैल्यू के कोऑर्डिनेट सोचना है। और दिखाता हूं एक और मजे की बात, मैं आपसे बोलता हूं जेड का कोऑर्डिनेट क्या होगा। बच्चे ने बोला सर एक्स कॉमा वाई, कोऑर्डिनेट तो नहीं भूल गए, कोऑर्डिनेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कॉमा वाई। अच्छा सर माइनस जेड का कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस जेड मतलब माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई, माइनस एक्स कॉमा वाई, यही होगा ना, हाँ, माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई। सुनना कहानी में बहुत इंटरेस्टिंग बात दिखाने जा रहा हूं आपको। जेड बार क्या होगा, जेड बार का कोऑर्डिनेट बोलो। सर जेड पार्ट में, रियल पार्ट में तो कोई छेड़छाड़ नहीं होता, नहीं, तो रियल पार्ट का कोऑर्डिनेट तो एक्स का एक्स ही रहेगा, हाँ, और सर वाई का माइनस वाई बन जाएगा। ओके, माइनस ऑफ जेड बार बताओ, ये इंटरेस्टिंग, ये अगर आपने सोच लिया तो फिर मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आप सीख गए। माइनस ऑफ जेड बार, क्या माइनस ऑफ जेड बार करते हैं, आपको पता है एक्स जेड बार में, एक्स में तो कोई छेड़छाड़ नहीं होता, तो एक्स कहीं ना कहीं माइनस एक्स बन जाएगा, हाँ, तो माइनस एक्स लिख देता हूं। ओके, अच्छा, ये कहीं ना कहीं माइनस वाई बन गया, और माइनस वाई में माइनस करोगे तो वाई हो जाएगा, तो ये माइनस एक्स कॉमा वाई है। अच्छा, अब चारों कोऑर्डिनेट को इंडिकेट करते हैं। सुनो, अगर चारों कोऑर्डिनेट को इंडिकेट करने की बारी आई तो जेड कहीं अपने आप में यहां पड़ा है, एक्स कॉमा वाई, ये मेरा जेड पड़ा है। ओके, अच्छा, जेड बार को अगर देखने जाऊंगा तो सर एक्स कॉमा माइनस वाई, ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है ना, जिसमें एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, तो जेड बार कहीं यहां पे पड़ा है, और देखना सेम डिस्टेंस पे पड़ा है, एक्स और माइनस वाई इज इक्वल टू जेड बार। ओके, अच्छा, माइनस जेड को अगर देखूं तो माइनस जेड कहीं सर मेरा दोनों नेगेटिव कोऑर्डिनेट, तो मेरा यहां पे पड़ा है माइनस जेड, माइनस एक्स माइनस वाई, ये मेरा माइनस जेड है। ओके, और माइनस जेड बार को देखूं
तो x पॉजिटिव और माइनस वाई नेगेटिव, x पॉजिटिव और y नेगेटिव, तो इधर होता है जेड बार तो दिखा दिया, माइनस जेड बार, हाँ सही है माइनस जेड बार, तो माइनस जेड बार यहां पे हुआ माइनस एक्स कॉमा वाई, अरे x नेगेटिव और y पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में ही होता है ना, ये मेरा माइनस ऑफ जेड बार है। इससे सर फायदा क्या हुआ, इससे मेरे को फायदा ये हुआ कि मैं एक काम की बात सीख गया यहां से। काम की बात क्या थी कि अगर आप जेड को देखोगे यहां पे पड़ा है तो इसका बार कहीं यहां पे पड़ा है। अच्छा सर जेड यहां पे पड़ा है तो जेड बार यहां पे पड़ा है, हाँ ये रहा जेड बार, डॉट डॉट नहीं हो पा रहा, ठीक है। और अगर सर माइनस जेड यहां पे पड़ा है तो माइनस जेड बार यहां पे पड़ा है। ओके हाँ, कहानी समझ में आई आपको। तो कहीं ना कहीं बच्चे ने देखा सर अगर ये जेड है ना तो ये जेड बार सेम डिस्टेंस पे, तो अगर आप इसको मिरर बोलोगे तो अगर ये जेड है तो ये उसकी फोटो है। हाँ तो एक लाइन लिख सकते हैं यहां पे क्या, कि जेड एंड जेड बार आर मिरर इमेज टू ईच अदर। ये बात लिखने के लिए आपने मेरे से सर इतना काम करवाया, हाँ मिरर इमेज टू ईच अदर, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि अगर आप कोऑर्डिनेट में इंडिकेट करोगे जेड और जेड बार को तो आपको पता चलेगा जेड और जेड बार कहीं ना कहीं अपने आप में एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। ये ध्यान में रखना है क्या सर, हाँ प्रॉपर्टी सिखाते टाइम आपको ये जानकारी होना चाहिए, तभी आप समझ पाओगे प्रॉपर्टीज को। तो ये काम की बात थी जो मैंने आपको सिखाया। अब प्रॉपर्टी समझते हैं, इसका सुनना। सबसे पहली प्रॉपर्टी काम की भी है, लेकिन जो जो काम का उसमें मैं स्टार बना दूंगा, जो सबसे काम का क्वेश्चन में भी काम में आएगा। ओके, हालांकि हर प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। किसी ने बोला कि अगर आप जेड बार का भी बार कर देते हो तो रियल पार्ट में तो कोई छेड़छाड़ नहीं होता ना, इमेजिनरी पार्ट ऑलरेडी रिवर्स हुआ है, फिर से रिवर्स करोगे तो अपने ओरिजिनल फॉर्म में पहुंच जाएगा। तो अगर आपने बार का बार कर दिया तो वापस से जेड पे पहुंच जाओगे। ये समझ में भी आता है बच्चे को, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके, अभी अभी दूसरा प्रॉपर्टी तो दिखाया आपको कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करोगे तो टू रियल पार्ट ऑफ जेड होगा, और अगर इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो टू इमेजिनरी पार्ट। तो ये प्रॉपर्टी तो अभी अभी देख के आ रहे हैं। ओके, फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके उनका बार कर रहे हो, इससे बढ़िया दोनों को सेपरेटली दोनों के बार को ऐड कर दो। माने अगर आप x1 प्लस आयोटा y1 प्लस में x2 प्लस में आयोटा y2 को ऐड करो, फिर उसका कॉन्जुगेट निकालो, वो पैरेलली इक्वल होता है कि दोनों का सेपरेटली सबसे पहले कॉन्जुगेट निकालो फिर ऐड कर दो। ये भी बात बच्चे को समझ में आता है। ओके, ये भी बात समझ में आता है क्योंकि प्लस का माइनस है। ये बात के ऊपर थोड़ा सा अच्छे से चर्चा करते हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में। अच्छा, इसमें दो एरो करके भी कुछ ना कुछ बोला हुआ है। एरो करके क्या, ये इफ जेड प्लस में जेड बार इज इक्वल टू, अच्छा 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 अच्छा। कई बार क्वेश्चन में आपको, अगर कल को आपको पता है जेड प्लस में जेड बार जब करोगे तो सिर्फ रियल पार्ट रहेगा, कहीं ना कहीं जेड प्लस में जेड बार सर प्योरली इमेजनरी होता है। और प्योरली इमेजनरी मतलब उसका रियल पार्ट, सॉरी प्योरली इमेजनरी होता है या प्योरली रियल होता है, प्योरली रियल होता है। तो जेड प्लस जेड बार अपने आप में प्योरली, सुनना सुनना ध्यान सुनना, प्योरली रियल होता है। ओके, लेकिन अगर कल को क्वेश्चन में जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू 0 कर दिया किसी ने, तो इमेजनरी पार्ट में कोई फर्क नहीं आएगा, नहीं क्योंकि सामने वाला प्योरली रियल है, उसमें तो केवल रियल पार्ट है ना, तो उसके रियल पार्ट को 0 करना। अगर जेड प्लस जेड बार 0 है मतलब कि इसमें तो केवल रियल पार्ट है ना, इमेजनरी पार्ट तो है ही नहीं। इमेजनरी पार्ट नहीं है तो इमेजनरी पार्ट नहीं है तो केवल रियल पार्ट है। तो जेड प्लस में जेड बार इज इक्वल टू 0 माने केवल रियल पार्ट को 0 करना है। अगर जेड माइनस जेड बार इज इक्वल टू 0 तो इसमें कौन नहीं है, इसमें भैया रियल पार्ट नहीं है, रियल पार्ट नहीं है। याद करने का तरीका देखना, मैं कैसे याद रखता हूं इसको। प्लस है ना तो प्लस से रियल की फील आती है, तो केवल रियल है, इमेजनरी नहीं है। माइनस से इमेजनरी की फील आती है, तो माइनस माने केवल इमेजनरी है, रियल नहीं है, तो रियल पार्ट नहीं है। तो अगर रियल पार्ट नहीं है तो इमेजनरी पार्ट 0 होगा, क्योंकि जेड माइनस जेड बार इज इक्वल टू 0 क्वेश्चन में बोल रहा है। तो जेड माइनस जेड बार किसके बराबर है, इमेजनरी पार्ट के बराबर है। तो जेड माइनस जेड बार अगर 0 है माने इमेजनरी पार्ट को 0 बोल रहा है सामने वाला। ओके, अच्छा, 7th नंबर प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का डिग्री का बार करोगे, इससे बढ़िया सबसे पहले उसका बार करो, कॉन्जुगेट करो, फिर डिग्री फाइंड आउट कर लो। जैसे किसी ने अगर बोला x प्लस में आयोटा y की पावर 5 का बार करो। ओके, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले x प्लस में आयोटा y का बार करूंगा और उसका डिग्री 5 कर दूंगा, पैरेलली बराबर होगा। तो x प्लस में आयोटा y का बार बोलो, x माइनस में आयोटा y, इसका पावर 5, ये पैरेलली दोनों बात सही है, दोनों बात इक्वल है। ओके,
अच्छा, अब सिक्स्थ नंबर को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। आओ, उसने बोला जेड डॉट जेड बार इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर। सबसे पहले ये मॉड क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक वही है, लेकिन अभी आया तो आपको सिखा दे रहा हूं। इसके प्रॉपर्टी में भी पढ़ेंगे और उसके प्रॉपर्टी में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले काम की बात है कि अगर आपने ऐड किया जेड और जेड बार को, तो आपको पता है ऐड करने के साथ अभी क्या बोला, प्लस से रियल की फिल आती है, केवल रियल पार्ट होगा। माइनस से इमेजनरी की फिल आती है, माइनस किया तो इमेजनरी पार्ट होगा। लेकिन सर अगर दोनों को मल्टीप्लाई किए तो, अरे प्लस में तो पढ़ लिया, माइनस का पढ़ लिया कि जेड और जेड बार को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस करोगे तो क्या मिलेगा। अब मल्टीप्लाई का भी तो बताओ, मल्टीप्लाई के टाइम क्या मिलेगा। तो सुनना, अगर आपने मल्टीप्लाई किया मैंने एक्स प्लस में आयोटा वाई, ओके फील दिखा भी देता हूं, और x माइनस में आयोटा वाई जेड बार का मतलब, अब जल्दी से मेरे साथ मल्टीप्लाई करना। क्या x और x की मल्टीप्लाई एक्स वाई स्क्वायर होगा? हाँ सर। x और आयोटा वाई की मल्टीप्लाई माइनस आई कॉमन, एक्स वाई यहां से सोच जाओ। ओके, माइनस आयोटा नहीं प्लस कॉमन ले लेते हैं, यहां पे माइनस कर देते हैं। ओके अच्छा, फिर सर, और माइनस आयोटा वाई की मल्टीप्लाई आपको पता है प्लस में वाई स्क्वायर हो गया। ओके 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 ओके, सुनना कहानी में सुनना। ओके, और यहां पे सर अगर इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा प्लस का एक्स वाई, आयोटा कॉमन निकल गया। तो ये तो सर मेरे को ना कहीं ये वाला आदमी तो खत्म होता हुआ दिख रहा है, माइनस का एक्स वाई प्लस का एक्स वाई, तो इमेजनरी पार्ट खत्म। हाँ, लेकिन रियल पार्ट भी नहीं आया दुनिया में, वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर आप देखोगे, जेड कैसा था, जेड था एक्स प्लस में आयोटा वाई। ओके, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस में आयोटा वाई। तो बोला गया इसका मॉडुलस जो होता है ना, मॉडुलस का मतलब क्या होता है अभी समझाऊंगा, अगला टॉपिक मॉडुलस ही है। अभी सीख जाओ जेड का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला का मतलब होता है, इसको कैसे दिखाते हैं, रियल पार्ट को पकड़ो रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजनरी पार्ट को पकड़ो इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर और रूट। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, अगर अंडर द रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आप मॉड जेड बोल रहे हो, तो ये अपने आप में मॉड जेड स्क्वायर है सर। हाँ, वही लिखा हुआ है। अब इसमें थोड़ा और एक और काम करते हैं, एक और काम। अगर सर कल को डिवाइड करो तो, ऐसा भी बच्चे के मन में ख्याल आता है। हाँ, तो एक काम करता हूं सर, जेड बार अपॉन में मॉड जेड स्क्वायर को इधर बुला लेता हूं। हाँ, और जेड को उधर भेजता हूं तो वो जाएगा 1 अपॉन जेड। हाँ, तो यहां से देखूंगा सर, तो ये हो गया जेड बार अपॉन में मॉड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड को बोला गया है जेड इनवर्स। तो ये भी ध्यान में रखना कि जेड इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जेड बार अपॉन में मॉड जेड स्क्वायर। माने कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट की डिवाइड कर दो उसके मॉडुलस से। तो जब भी कॉन्जुगेट की डिवाइड, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट की डिवाइड अगर उसके मॉडुलस से नहीं, उसके मॉडुलस के स्क्वायर से करोगे, वो इनवर्स के बराबर होगा। कहानी पकड़ में आई? तो ये बात ध्यान में रखना। ओके, ठीक है। ओके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मूव करो। एक और मेरे को कुछ ख्याल आ रहा है कि अगर कहानी में मान जाओ कल को जेड और जेड बार की वैल्यू 1 हो जाए तो आप बोलोगे जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन में जेड बार। हाँ, जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड बार। हाँ, ये भी बोल सकते हो। ये भी कई बार क्वेश्चन में आपको काम में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो दो बातें यहां से इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको याद रखना है जेड इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर, ये ध्यान में रहेगा। और दूसरा इनवर्स इज इक्वल टू कॉन्जुगेट अपॉन में मॉडुलस का स्क्वायर। तो ये भी ध्यान में रखोगे ना, तो ये इसे वो सोच लोगे, दोनों एक ही बात है। चलिए क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। बोला a प्लस में b आयोटा की पावर 5 इज इक्वल टू p प्लस में आयोटा क्यूब। ओके, देन b प्लस में आयोटा a की पावर 5 मेरे को बता दो। अब सर जो दिया हुआ है और जो पूछ रहा है ना, उसमें फर्क कितना है कि यहां इमेजनरी पार्ट b है और यहां इमेजनरी पार्ट a है। यहां रियल पार्ट a है और यहां इमेजनरी पार्ट b है। मतलब इसमें जो रियल इमेजनरी है उसका उल्टा यहां पे है, उसमें जो रियल है इसमें इमेजनरी है, और उसमें जो इमेजनरी है वो इसमें रियल है। तो ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, जब रियल एंड इमेजनरी चेंज हो जाए। या ये बोलता हूं, ये क्वेश्चन का एक और टॉपिक दे देता हूं कि इससे अपन एक बात और सीखेंगे, क्या कि रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को चेंज करने का तरीका। जैसे यहां पे जो रियल पार्ट है वो ए है, ओके, अब उसको इमेजनरी बनाना है। मतलब मैं बोल सकता हूं रियल एंड इमेजनरी पार्ट को
स्वाइप करने का तरीका, स्वाइप करने का तरीका समझ गए ना, कि जो रियल है उसको मैं इमेजिनरी बनाऊंगा और जो इमेजिनरी है उसको, आओ इसका तरीका सीखते हैं। तो इसका तरीका क्या होता है, सबसे पहला इसका तरीका होता है, फर्स्ट स्टेप जो इसका होता है ना, आप इसका बार लो, मतलब इसका कॉन्जुगेट लो। सबसे पहला स्टेप कॉन्जुगेट लो, कॉन्जुगेट करो। सर कॉन्जुगेट कैसे किया जाता है, कॉन्जुगेट कैसे किया जाता है, डायरेक्ट इसका कॉन्जुगेट सोच लो क्या, नहीं, डिग्री है तो प्रॉपर्टी यूज करके a प्लस में b आयोटा की पावर 5 का बार, और इधर से भी तो बार होगा ना, अगर इस साइड बार किया तो इधर भी बार होगा, p प्लस में आयोटा क्यू का बार। हाँ अब इधर सो सर चुपचाप अपन p माइनस में आयोटा क्यू लिख देंगे, क्योंकि p प्लस में आयोटा क्यू का बार तो p माइनस आयोटा क्यू ही होता है। ओके, लेकिन अगर इधर बार लिखने गए तो इधर ध्यान से देखना, ये प्रॉपर्टी लगेगा। अपन अगर बार का पावर 5 करना चाह रहे हैं, इससे बढ़िया है कि अपन अभी भी प्रॉपर्टी सीखे ना क्या, कि सबसे पहले a प्लस बी आयोटा का बार कर दो और फिर उसके डिग्री 5 कर दो। तो अगर इसका बार करें तो a माइनस में b आयोटा होगा, इसके डिग्री 5 कर दो, ये चलेगा। कहानी पकड़ में आई। इस पूरे डिग्री वाले लोग का कॉन्जुगेट करना है अगर आपको, तो उससे बढ़िया जो अंदर बैठा है उसका कॉन्जुगेट करो, और जो डिग्री है उसका क्या ही कॉन्जुगेट, डिग्री को रहने दो एज इट इज। कहानी पकड़ में आ रही है। अच्छा ठीक है सर, ये काम आपने कर लिया। फिर दूसरा स्टेप क्या करना है, दूसरा स्टेप सुनना, आयोटा को रिमूव करो। अब सर आयोटा को रिमूव करना और आयोटा को ऊपर भेजना दोनों बात अलग अलग है। आयोटा को ऊपर भेजना माने कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई डिवाइड, और आयोटा को रिमूव करना मतलब आयोटा को कॉमन लेना। ओके, दूसरा स्टेप है आयोटा को कॉमन लो, इसे लिख देता हूं, आयोटा को कॉमन लो। ओके 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 ओके, अगर आयोटा को आपने कॉमन लिया तो सर अंदर अंदर से तो आयोटा कॉमन आएगा, लेकिन बाहर की दुनिया में आते ही वो आयोटा की पावर 5 हो जाएगा। सुनना कैसे, क्योंकि ऊपर 5 है ना, अगर आयोटा को कॉमन लोगे वो आयोटा की पावर 5 बाहर जाएगा। ये बात मैथ्स में बहुत बार करेंगे अपन, कैलकुलस में भी ये काम आपको दिखाऊंगा, आपको लिमिट डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यूटी पढ़ेंगे उसमें भी ये काम मैं आपको दिखाऊंगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन अंदर से तो आयोटा कॉमन लिए, तो सर यहां से a अपॉन में आयोटा रहेगा। हाँ, क्योंकि अंदर से आयोटा कॉमन आया, वो बाहर की दुनिया में जाके आयोटा की पावर 5 बन गया, लेकिन कॉमन अपन ने आयोटा ही लिया है, तो a अपॉन में आयोटा। ठीक है सर, माइनस में b अपॉन में आयोटा से कॉमन निकलते हैं वो माइनस का b रह जाएगा। ओके, इज इक्वल टू p माइनस में आयोटा क्यू। ओके ओके ओके, अब आओ इधर काम, इधर सिखाता हूं। इधर अगर दिखाऊं आपको तो आयोटा के पावर 5 कितने लोगों को समझ में आता है, सर आयोटा के पावर 5 में 4 से डिवाइड आप करोगे ही करोगे, 4 से डिवाइड करते एक रिमाइंडर छोड़ेगा। अरे आयोटा के पावर 5 में अगर 4 की डिवाइड करोगे, 5 में 4 की डिवाइड करोगे तो एक रिमाइंडर छोड़ेगा, एक रिमाइंडर छोड़ेगा, मैंने केवल आयोटा लिखा है। ओके, अच्छा a अपॉन में आयोटा, अब आयोटा नीचे बैठा है, और आयोटा नीचे बैठना मेरे को सब कॉम्प्लेक्स नंबर में रूल से चलता है, इसमें सारे स्टेप फिक्स होते हैं कि हाँ नीचे बैठा ऊपर करो, बाहर रिमूव करना है आयोटा को, बदलना है। ओके, अब इसके हाथों में आयोटा को देना तो आयोटा को कॉमन खींचो। ओके, तो अगर आप सुनो सुनो सुनो, अगर आप इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ऊपर क्या होगा, माइनस आयोटा, नीचे क्या होगा, माइनस आयोटा। माइनस आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई होकर माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर कहीं ना कहीं +1 होगा। सुनना सुनना सुनना, आयोटा स्क्वायर -1, लेकिन माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा, ये अपने आप में कहीं माइनस a आयोटा लिखा है, इसीलिए बोला भी गया यहां से एक बात पता है आपको, यहां से एक बात बोला गया कि 1 अपॉन में आयोटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ आयोटा। ये बात भी अगर आपको ध्यान में रह गया ना तो बहुत अच्छी बात है। ओके, ये बात कि 1 अपॉन में आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा हमेशा जब जरूरत पड़े तो लगा लेना, हमेशा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड के चक्कर में नहीं रहना। ओके, अच्छा अब आगे दिखाऊं, माइनस आयोटा। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके सोच लो, आयोटा से ऊपर माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे ना, यहाँ आयोटा है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, माइनस आयोटा। ऊपर माइनस आयोटा दिख गया आपको, ऊपर माइनस आयोटा दिख गया, नीचे माइनस आयोटा दिख गया, माइनस आयोटा में आयोटा की मल्टीप्लाई, माइनस आयोटा स्क्वायर, माइनस आयोटा स्क्वायर इज +1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 है तो माइनस आयोटा। ओके, अच्छा माइनस आयोटा, लेकिन सर वहां से तो माइनस भी रहा ना, वहां से माइनस भी रहा। ओके, इज इक्वल टू p माइनस में आयोटा क्यू। ठीक है, अच्छा सर 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 एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मेरे को सर आयोटा ये करना था, देखो a आयोटा दिख गया, ठीक, तो मैं माइनस को कॉमन ले लूंगा। हाँ, माइनस को कॉमन लेते ही हो गया माइनस आयोटा, और यहां से आपको दिखेगा a आयोटा प्लस में b,
कहानी में मेरे को यही चाहिए था सर, ए आयोटा प्लस में बी। देखो तो ए आयोटा प्लस में बी बन गया, अब बनते ही मैं खुश हो गया। लेकिन ये माइनस आयोटा पड़ा, इसका क्या करो, उसको उधर भेजो, डिवाइड करो, ए आयोटा प्लस में बी। अगर आपने डिवाइड किया तो पी अपॉन में माइनस आयोटा इधर पड़ा है। ओके, माइनस में आयोटा क्यू अपॉन में माइनस आयोटा। ओके, माइनस आयोटा क्यू अपॉन में माइनस आयोटा। अब इधर का माइनस आयोटा तो ठीक है, इधर का माइनस आयोटा तो माइनस आयोटा को खत्म कर देगा, तो ये लिखा है। और वन अपॉन में माइनस आयोटा, अब सोचो वन अपॉन में आयोटा माइनस आयोटा होता है, तो वन अपॉन में माइनस आयोटा कितना हो जाएगा, प्लस आयोटा, तो ये लिखा है पी आयोटा। ओके 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 ओके, और ये माइनस आयोटा खत्म हो गया, तो प्लस में क्यू, पी आयोटा प्लस में क्यू। अच्छा, तो सर अगर आपने इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को बदला तो इसका भी बदल ही जाएगा। हाँ, इसका भी बदल जाएगा, माने क्यू अब की बारी रियल पार्ट बन जाएगा, देखो, और पी आपको इमेजिनरी पार्ट बदल जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन में बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन है साइन एक्स प्लस में आयोटा कॉस टू एक्स को बोला गया है कि कॉस माइनस आयोटा साइन टू एक्स, ये दोनों कॉन्जुगेट है एक दूसरे के। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है सर, इसका कॉन्जुगेट ये है, ये इसका कॉन्जुगेट है। ओके, ये क्वेश्चन वाला बोल रहा है, लेकिन मेरे को पता है सर साइन एक्स प्लस में आयोटा कॉस टू एक्स का कॉन्जुगेट मतलब इसका बार। क्वेश्चन वाला बोल रहा है कॉस एक्स माइनस में आयोटा साइन टू एक्स है, लेकिन मेरे सर ने सिखा रखा है, बच्चा यही सोचेगा, मेरे सर ने सिखा रखा है कि इसका कॉन्जुगेट के टाइम में रियल पार्ट में तो कोई छेड़छाड़ नहीं करते, मैंने साइन एक्स का साइन एक्स ही लिख देंगे, और आयोटा कॉस टू एक्स को बोलेंगे माइनस आयोटा कॉस टू एक्स। ओके, अच्छा, और इधर से देखूंगा तो कॉस एक्स माइनस में आयोटा साइन टू एक्स। क्या दो कॉम्प्लेक्स नंबर आमने सामने दिख गए? अगर दिख गए तो मैं इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर दूं। हाँ, तो साइन एक्स को अगर कॉस एक्स से कंपेयर करूं तो साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। हाँ, ठीक है। और इधर से देखो तो कॉस टू एक्स अपने आप में साइन टू एक्स के बराबर होगा। सामने वाला आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है कि x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, तो यहां से देखूंगा तो tan x इज इक्वल टू 1। ओके, और यहां से देखूंगा तो tan 2x इज इक्वल टू 1। ओह माय गुडनेस, यहां से आपको x की वैल्यू n पाई प्लस में पाई बाई 4 दिख गई आपको, और यहां से अगर देखोगे तो x की वैल्यू n पाई बाई 2 प्लस में पाई बाई 8 दिख गई। हाँ, तो इसमें से तो अब फिर x की जो मर्जिंग वैल्यू होगा, मैंने दोनों को मर्ज करके जब आंसर देना पड़ेगा, तो इसको खोलोगे तो यहां x की वैल्यू क्या क्या आएगा। यहां x की वैल्यू सबसे पहले पाई बाई 4 आएगा। हाँ, दूसरी बारी अगर देखोगे तो 2 पाई प्लस में पाई बाई 4, 4 टू जा 8 पाई, मैंने 9 पाई बाई सॉरी 5 पाई बाई 4 होगा, 1 रखोगे ना तो 5 पाई बाई 4। हाँ, पाई प्लस में पाई बाई 4 होगा ना। तीसरी बारी में देखोगे तो 9 पाई बाई 4, फिर 13 पाई बाई 4, 4 के गैप में खुलते जाएगा। हाँ, इसको अगर देखोगे तो पहली बारी तो आपको 1 रखने के साथ, सॉरी 0 रखने के साथ साथ पाई बाई 8 होगा। 1 रखोगे तो n बाई 2 सॉरी पाई बाई 2 प्लस में पाई बाई 8, 8 और 8 एलसीएम आ जाएगा, और यहां पे हो जाएगा आपको 4 पाई प्लस में पाई 5 पाई बाई 8। फिर 3 रखोगे तो 3 रखते हैं, सॉरी 2 रखोगे तो 2 रखते हैं पाई प्लस में पाई बाई 8, मैंने 8 पाई प्लस में 9 पाई बाई 8। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां 5 पाई बाई 4, यहां 5 पाई बाई 8, इसमें तो कोई वैल्यू कॉमन ही नहीं आ रहा। तो अगर कोई वैल्यू कॉमन नहीं आ रहा तो नो वैल्यू ऑफ एक्स सही आंसर हो जाएगा। ओके, इसको समझने का एक और तरीका है, देखना, इसको समझने का एक और तरीका आपको सिखाता हूं। x इज इक्वल टू डायरेक्ट n पाई प्लस में पाई बाई 4, और दूसरा बोल रहा है x इज इक्वल टू n पाई बाई 2 प्लस में पाई बाई 8। सुनना, अगर ये आपको बोल रहा है कि n पाई प्लस पाई बाई 4 पे मिलूंगा, पाई बाई 4 कहीं यहां पे होगा। ओके, अगर पाई बाई 4 कहीं यहां पे होगा तो ये हर बार आपको n पाई प्लस में पाई बाई 4 यहां पे मिलेगा। फिर दोबारा भी आओगे तो फिर दोबारा भी आके ये यहीं पे मिलेगा, फिर तीसरी बारी भी आओगे तो यहीं पे मिलेगा, ये हर बार यहां पे मिलेगा, यहां पे, और ये आपको पाई बाई 8 पे मिलेगा हमेशा, सेम चलने पे, n पाई बाई 2 पे चलने पे। n पाई बाई 2 इज जस्ट n पाई ही आप बोल सकते हो। ओके, तो n पाई बाई 2 से ये पाई बाई 8 मिलेगा, तो पाई बाई 8 कहीं ऊपर होगा, तो ये आपको हमेशा यहां पे मिलेगा, यहां पे। फिर दूसरी बारी में भी ये यहां पे मिलेगा, तो ये यहां पे मिल रहा है, ये यहां पे, इनमें तो कोई कॉमन आएगा ही नहीं आएगा।
तो इसलिए नो वैल्यू ऑफ एक्स। आप यहां से भी समझ सकते हो। और सबसे सिंपल तरीका मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में सिखाया था कि वैल्यूज निकालो। ओके, वैल्यूज निकालो फिर कॉमन निकालो। इस तरीका मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में सिखाया था। जब यहां दो वैल्यूज आपको कॉमन आती है, जैसे इसमें का कुछ थीटा कॉमन आता है, इसमें का कुछ थीटा कॉमन आता, उन दोनों को पकड़ के जो कॉमन वाला थीटा आता उसमें फिर एक्स का आंसर देते। जनरल सॉल्यूशन दोनों का मिला के करना है। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट जेड माइनस में वन, जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट जेड माइनस वन अपॉन में जेड प्लस वन इज इक्वल टू प्योरली इमेजनरी। प्योरली इमेजनरी के टाइम तो सर रियल पार्ट ऑफ जेड जीरो करते हैं, हाँ, लेकिन इस बार जेड की वैल्यू अगर आप एक्स प्लस में आयोटा वाई बोलोगे ना, तो ऊपर ऊपर आपको हो जाएगा एक्स प्लस में आयोटा वाई माइनस वन, नीचे हो जाएगा सर एक्स प्लस में आयोटा वाई माइनस प्लस वन। ओके, अच्छा ये हो जाएगा, ये लिखा हुआ है, ठीक है, जिसका रियल पार्ट मेरे को जीरो करना है क्योंकि सामने वाला प्योरली इमेजिनरी बोल रहा है। तो सर सबसे पहले इसका रियल इमेजिनरी में सुंदर फोटो बनाना पड़ेगा। सुंदर फोटो बनाने के लिए कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई डिवाइड। ओके, अब इसका कॉन्जुगेट बताओ, क्या रियल पार्ट एक्स प्लस वन है? हाँ, तो एक्स प्लस वन तो एज इट इज, और माइनस का आयोटा वाई। सुनना यही इंपॉर्टेंट, रियल पार्ट को एज इट इज लिखना है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना। और रियल पार्ट मेरा एक्स नहीं है, एक्स प्लस वन भी रियल पार्ट में है, अरे वन भी तो रियल पार्ट में है, तो यहां से देखोगे तो एक्स प्लस में वन माइनस का आयोटा वाई। ओके, अच्छा, क्योंकि मेरे को रियल पार्ट जेड जीरो करना है इसलिए इन दोनों की मल्टीप्लाई कुछ इस प्रकार से करूंगा कि रियल पार्ट ही मिले। ओके, एक्स माइनस वन को उधर कर दो क्या? एक्स माइनस वन को इधर कर देता हूं, या एक काम करता हूं मल्टीप्लाई कर ही लेता हूं। तो एक्स प्लस वन तीन हो जाएगा ना, एक्स माइनस वन को उसमें ले लेता हूं, एक्स माइनस वन प्लस में आयोटा वाई लिख देता हूं, एक्स माइनस में वन, एक्स माइनस में वन प्लस का आयोटा वाई। ओके, ठीक है, अच्छा, नीचे नीचे से अगर बात करोगे तो नीचे वाला बोलो क्या हो गया, ए प्लस में बी और ए माइनस बी, मैंने एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर हो गया नीचे, ठीक है, और प्लस में वाई स्क्वायर, तो नीचे तो ये बन गया। ऊपर मेरे को ऐसा करना है केवल रियल पार्टी है, क्योंकि रियल पार्ट को जीरो करना है तो रियल पार्टी चाहिए मेरे को, इमेजिनरी पार्ट नीचे। तो एक्स माइनस वन की एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एक्स माइनस वन की इसमें मल्टीप्लाई करके कोई फायदा नहीं होगा सर, इमेजिनरी पार्ट आएगा। आयोटा वाई की इससे मल्टीप्लाई करके भी कोई फायदा नहीं होगा, इमेजिनरी पार्ट ही आएगा। आयोटा वाई की इससे मल्टीप्लाई कर दो सर, तो प्लस का वाई स्क्वायर कितने लोगों को दिख गया, प्लस में आयोटा के बाद क्या आएगा मेरे को मतलब नहीं है। ओके, तो अगर मैं इसको जीरो करता हूं, मैंने एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर को जीरो के आगे इक्वेट करता हूं, तो ये लिखा हुआ है आपको एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में वन प्लस में टू एक्स, ये खुल गया ना, एक्स स्क्वायर प्लस में वन प्लस में टू एक्स प्लस में वाई स्क्वायर, यही हुआ ना। अच्छा, यहां से अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें सर डिलीट होने के लिए रेडी हैं। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मर गया, वाई स्क्वायर ने वाई स्क्वायर को मार दिया। यहां से आपको कहीं दिख रहा है 2x की वैल्यू 2 के बराबर, ओके, 2x की वैल्यू 2 के बराबर, तो x की वैल्यू कहीं ना कहीं 1 हो गया। x की वैल्यू आपसे पूछा था क्या? नहीं, मॉड जेड पूछा था, मॉड जेड। तो मॉड जेड के लिए तो आपको x भी पता करना पड़ेगा और y भी पता करना पड़ेगा। अब x आ गया तो y पता करना कौन सा बड़ा बात है। माइनस वन, तो x माइनस वन आया, माइनस वन, क्योंकि ये 1 उधर जाएगा तो माइनस टू बनेगा और इधर से 2x है, 2x इज इक्वल टू माइनस टू, मैंने x इज इक्वल टू माइनस वन। तो अगर x इसमें रख दोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू चलो पता ही कर लेते हैं, तो x माइनस वन रखूंगा तो हो गया माइनस वन का स्क्वायर वन, वन माइनस में वन प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में माइनस वन रखते ही माइनस वन प्लस में वन, ये तो खत्म हो गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो वन से वन खत्म, ये वाई स्क्वायर, ये तो वन इज इक्वल टू जीरो आ गया। अच्छा, मैं भी कितना बेवकूफ़ी वाला काम करता हूँ ना कभी कभी, वन देख लिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये खत्म हो जाएगा ना, इसलिए बोल रहा हूँ वाई की वैल्यू नहीं आ रही एक्स की वैल्यू ये रखने पे। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ ये वाला पार्टी का जीरो से तो ये तो रहेगा ही नहीं ना। मुझे लगा ये वन दिख गया यहाँ से, इधर इधर से, क्योंकि इसका ब्राइटनेस कम होता है, आपको पूरा अच्छा दिख रहा होगा, इधर बोर्ड का ब्राइटनेस कम करना पड़ता है ताकि आपको अच्छे दिखे, तो इधर से ज़्यादा दिखता नहीं है, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस में वाई स्क्वायर को जीरो के इक्वल कर देता हूँ, ठीक है। तो यहां से तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही वन आ गया, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अभी भी बोला मॉड जेड स्क्वायर है,
तो मॉड जेड स्क्वायर की वैल्यू अगर 1 है तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-1। ओके, अच्छा ये क्वेश्चन ठीक है, लेकिन सर ये क्वेश्चन बहुत टाइम लिया, आगे जेड को खोले फिर मल्टीप्लाई किए, प्रॉपर्टी भी पढ़े थे ना। हाँ, तो प्रॉपर्टी में क्या बोला था, वो नोट बना के भी यहां पे लिखा हुआ है कि अगर कभी भी क्वेश्चन में आपको प्योरली इमेजनरी का क्वेश्चन हो, प्योरली इमेजनरी का क्वेश्चन हो, तो आपको पता है प्योरली इमेजनरी अगर दोनों को ऐड कर देंगे, अगर दोनों को ऐड करके 0 कर देंगे, प्योरली इमेजनरी का मतलब क्या, रियल पार्ट इज 0, रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू 0। तो अगर दोनों को ऐड करेंगे मेरे को रियल पार्ट मिलेगा। किसको किसको ऐड, कॉम्प्लेक्स को और उसके बाहर को, कॉम्प्लेक्स को और उसके कॉन्जुगेट को ऐड करूंगा तो सर मेरे को रियल पार्ट मिलेगा, और उसी को 0 करना है। तो आप क्यों ना कॉम्प्लेक्स और उसके बाहर को ऐड करके 0 कर दे रहे हो, ये करना मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड 0 करने के बराबर है कि नहीं है। मैंने आपको ये दिखाया भी था क्वेश्चन में कि अगर कॉन्जुगेट और कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने पे 0 आ गया मतलब रियल पार्ट को आप 0 बोल रहे हो, ठीक है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं पैरेलली अगर प्योरली रियल है मतलब सामने वाले को इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड 0 चाहिए। इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड कब आता है, जब कॉम्प्लेक्स नंबर उसके बाहर की बात होगी, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो इमेजनरी पार्ट आता है। तो ये करना मैंने इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू 0 करना। अच्छा, कई बार क्वेश्चन में अगर कैन बी सॉल्व बाय एज्यूमिंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू k आयोटा। अगर क्वेश्चन प्योरली इमेजनरी का है, प्योरली इमेजनरी मैंने उसमें रियल पार्ट नहीं है, तो किसी को 0 नहीं करो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मान लो k आयोटा। हालांकि तीसरा नंबर का उतना जरूरत नहीं है, पहला और दूसरा देखना। पहला और दूसरा जैसे ये क्वेश्चन में था आपको z इज इक्वल टू, तो z माइनस में 1 अपॉन में क्या दिया हुआ था, z प्लस में 1, z प्लस में 1। ओके, अच्छा, इज इक्वल टू प्योरली इमेजनरी, प्योरली इमेजनरी, इसको कुछ और बोल देते, p बोल देते क्योंकि z तो इसी में दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अगर सर ये प्योरली इमेजनरी है मतलब सामने वाले को रियल पार्ट ऑफ z 0 करवाना है। अब रियल पार्ट ऑफ z मेरे को पता है सर, अगर मैं p को पकड़ूं और इसके बार को पकड़ूं और इनके बार को ऐड करके 0 कर दूं, कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स को बार को ऐड करके 0 कर दूं, तो ये एग्जैक्टली बात लिखा हुआ है कि रियल पार्ट ऑफ z 0 है मेरा, ये एग्जैक्टली लिखा हुआ है रियल पार्ट ऑफ, हालांकि यहां पे p है तो p 0 है, p प्लस में p बार इज इक्वल टू 0, मैंने रियल पार्ट ऑफ p इज इक्वल टू 0। डाइजेस्ट करो इसको, इस बात को समझो, ठीक है। अच्छा, तो अगर सर ऐसा है तो p के नाम पे मैं क्यों ना z माइनस 1 ही लिखा है, z माइनस 1 लिख दूं, z प्लस में 1। अच्छा, इसका बार मतलब z का बार z बार, माइनस में 1 का तो कुछ बार नहीं होगा, -1, z का बार z बार सर प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इतनी सी बात अगर सर मेरे को समझ में आती है ना, तो अगले लाइन में कहीं मेरे को यहां से दिख रहा है z माइनस में 1 अपॉन में z प्लस में 1। अच्छा, इसको इधर भेज देता हूं, इधर भेजने के साथ साथ ये माइनस का हो गया, माइनस का z बार माइनस का 1 अपॉन में z बार प्लस में 1। अच्छा, अब सर मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई की तो z माइनस 1 की z बार माइनस 1 प्लस 1 से मल्टीप्लाई, z की z बार से मल्टीप्लाई, बोलो क्या हो जाएगा, z बार। कहानी पकड़ में आई। अच्छा, z की 1 से मल्टीप्लाई प्लस का z, सोच जाओ, -1 की z बार से मल्टीप्लाई माइनस z बार, ओके, -1 का z बार से मल्टीप्लाई माइनस z बार, -1 का +1 से मल्टीप्लाई, बोलो -1, ओके, इज इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई करो, z प्लस 1 का माइनस z प्लस 1 बार प्लस में 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो z की माइनस z बार से मल्टीप्लाई, बोलो माइनस z ऑफ z बार, ओके 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 ओके, z की +1 से मल्टीप्लाई, बोलो प्लस का z, ओके, 1 का माइनस z बार से बोलो माइनस z बार, और +1 का +1 से बोलो प्लस का 1। अच्छा, ओके 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 ओके, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या यहां से? अगर बच्चे ने दिमाग लगाया तो सर यहां से माइनस का z बार है, यहां भी माइनस का z बार है, उड़ाओ जल्दी से, प्लस का z है, प्लस का z है, उड़ाओ जल्दी से, ओके, z बार इज इक्वल टू, इधर भी माइनस का z बार है, तो कहीं अपने आप में 2z बार लिखा हुआ है, इज इक्वल टू -1 इधर जाके 2 हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं z बार इज इक्वल टू 1 है। अगर आपके दिमाग में ये बात पता है तो अभी अभी मैंने आपको बोला z और z बार की मल्टीप्लाई, मतलब जब कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को ऐड करोगे, अब मेरे साथ जल्दी रिवाइज करो, अगर कॉम्प्लेक्स और उसके कॉन्जुगेट को ऐड करोगे माने क्या आएगा, सिर्फ रियल पार्ट, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट, ओके, और जब कॉम्प्लेक्स और उसके कॉन्जुगेट को घटाओगे, माइनस करोगे, तो ट्वाइस ऑफ इमेजनरी पार्ट आएगा, ठीक है। रियल पार्ट ऑफ को 0 करना मतलब कॉम्प्लेक्स और उसके कॉन्जुगेट को जोड़ने के बराबर ही है,
इमेजनरी पार्ट को जीरो करना माने कॉम्प्लेक्स और उसके कॉन्जुगेट को घटाने के ही बराबर है, सबट्रैक्ट करने की बराबर है। और जिस दिन आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हो ना, कॉम्प्लेक्स और उसके कॉन्जुगेट की जिस दिन मल्टीप्लाई करते हो, उस दिन आपको पता है मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर आता है इज इक्वल टू 1। तो मॉड जेड की वैल्यू +-1 वहां से भी आया था, यहां से भी आया था। तो प्रॉपर्टी से भी आपको सिखा दिया, और ये नोट बहुत काम का है, ये ध्यान में रखना। ओके, चलिए अगला है मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको पढ़ के फिर खत्म करते हैं आज की क्लास को। मॉडुलस आपको सिखा दिया हूं, अब इसका मतलब समझाना है आपको। मैंने बोला अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस में आयोटा वाई है, तो कितने लोग मेरे को z बार बता देंगे? सर मॉडुलस के टाइम में z बार पूछ दिया? हाँ पूछ दिया, तो बताओ ना जल्दी से। रियल पार्ट में कोई छेड़छाड़ नहीं, इमेजनरी पार्ट सर माइनस आयोटा वाई। ओके, अच्छा माइनस आयोटा वाई। ओके ओके ओके, और मॉड जेड बताओ सर जल्दी से। मॉड जेड क्या? रियल पार्ट को पकड़ते हैं उसका स्क्वायर, इमेजनरी पार्ट को पकड़ते हैं उसका स्क्वायर, और फिर अंडर रूट। ओके, कहानी समझ में आ रही है? ठीक है, ओके 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 सर, ये बात आपको ध्यान में रखना है हमेशा, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है, प्रॉपर्टी तो ध्यान में रखना ही रखना है। ओके, अच्छा अब मॉडुलस की अगर बात आती है ना, तो बच्चे ने बोला सर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, कहीं ना कहीं मेरे को ये डिस्टेंस फॉर्मूला लग रहा है। जिसने स्ट्रेट लाइन पढ़ा ना उसको पता है ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। अच्छा ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, हाँ कहां से? अब डिस्टेंस तो दो लोगों के बीच में होती है। हाँ, तो एक तो सर एक्स कॉमा वाई से, और दूसरा सर 0,0 से। ये दो कोऑर्डिनेट के बीच की दूरी लग रही है मेरे को। अच्छा, एक्स कॉमा वाई कहीं अपने आप में जेड तो नहीं है? हाँ, और सर 0,0 कहीं अपने आप में सेंटर तो नहीं होता? हाँ, तो मॉडुलस कहीं ना कहीं आपको रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ जेड फ्रॉम 0,0। मतलब सर, मतलब अगर जेड यहां पे कहीं पे भी पड़ा है, जेड यहां पे पड़ा है, क्या इसकी कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई होता है? हाँ, इसकी सेंटर से कितनी दूरी है? क्या सेंटर से ये दूरी है इसकी? अगर इसके सेंटर से बात करोगे तो ये दूरी है, स्ट्रेट लाइन नहीं हो पाता है मेरे से। अगर ये डिस्टेंस है तो ये दूरी ही अपने आप में मॉड जेड होता है। ओके, कहानी पकड़ में इसी बात को, ये मैंने आपको समझा भी दिया। ये डिस्टेंस फॉर्मूला कहां से कहां तक का डिस्टेंस? एक्स कॉमा वाई से 0,0। एक्स वाई तो जेड जेड है ना, और 0,0 सेंटर है। अच्छा, तो अगर कल को सर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर का बराबर होना और उसके मॉडुलस का बराबर होना, दोनों में बहुत फर्क है। कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर माने रियल के बराबर, इमेजनरी के बराबर। लेकिन अगर मॉडुलस ही बराबर है, जैसे Z1 का मॉड है, Z2 का मॉड और Z3 का मॉड बराबर है, इक्वल है, तो अपन बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ Z1 Z2 Z3 आर इक्वल फ्रॉम भी यहां पे लिख देना, फ्रॉम सेंटर, माने सेंटर से तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर की दूरी बराबर है। इसमें रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट नहीं होगा। ओके, मॉडुलस में कुछ रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट की बात नहीं होगी। रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट तक ही होगी। मॉडुलस में कोई रियल पार्ट और कॉन्जुगेट इमेजनरी की बात नहीं होगी। तो ये भी यहां पे लिख देता हूं, यहां रियल पार्ट एंड इमेजनरी की बात नहीं होगी, की बात नहीं होगी। ठीक है, ये बात ध्यान में रखते हो तो बहुत अच्छा बात है। चलिए क्वेश्चन में मूव करें। प्रॉपर्टीज इसका भी काम का है, सुनना। बोला है कि अगर आप मॉड जेड करो या मॉड जेड बार करो वो बराबर ही है। क्यों बराबर है सर? जेड कौन है? आदमी। जेड बार कौन है? उसका फोटो। तो मिरर से आदमी की दूरी और उसके फोटो की दूरी तो बराबर ही होती है ना? हाँ, और मॉड तो अपने आप में दूरी को ही बताता है, डिस्टेंस को ही बताता है। तो ये आदमी की डिस्टेंस है मिरर से, और ये उसके फोटो की डिस्टेंस है। तो आदमी की डिस्टेंस और फोटो की डिस्टेंस बराबर होती है, तो फिजिक्स भी बोलता है। हाँ, और मेरा मैथ्स भी बोल रहा है। कैसे? अगर आपने x प्लस में आयोटा वाई का मॉडुलस पूछा तो मैं दुनिया के सामने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बोलूंगा। अच्छा, अगर आपने x माइनस आयोटा वाई का भी मॉडुलस पूछा, वो भी मैं कल को x का स्क्वायर मैंने एक्स स्क्वायर और माइनस वाई का स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर ही होता है। तो देखो x जेड का बार का मॉड पूछो, सॉरी जेड का मॉड पूछो या जेड बार का मॉड पूछो, दोनों बराबर ही है। ओके, और माइनस जेड और माइनस जेड बार भी तो एक दूसरे के मिरर इमेज ही थे, तो ये भी बराबर होगा। तो पहला प्रॉपर्टी तो मेरे को फिजिक्स और मैथ्स दोनों से फील आती है। ओके, दूसरा प्रॉपर्टी सुनना। अगर कल को मॉड जेड 0 है, अगर कल को मॉड जेड 0, मॉड जेड है कौन? सेंटर से डिस्टेंस। तो सर सेंटर से डिस्टेंस 0 है,
तो अगर कल को सेंटर से डिस्टेंस 0 है, माने मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जैक्ट मेरे सेंटर पे ही बैठा हुआ है। ठीक है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सेंटर पे ही बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं मेरा उसका कोऑर्डिनेट 0,0 है, माने मेरा सेंटर ही कॉम्प्लेक्स नंबर है, माने मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है। कहानी पकड़ मारी? तो ये सब आपको सोचना पड़ेगा। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई करते हो और उसका मॉड करते हो, इससे बढ़िया है कि आप दोनों का मॉड करके ही मल्टीप्लाई कर लो। ओके, डिवाइड में भी सेम रूल कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवाइड करके उसका मॉड निकालते हो, इससे बढ़िया है दोनों का मॉड करो और फिर डिवाइड कर लो। ओके, अच्छा, ये बात मैं आपको सिखा चुका हूं। अगर कल को मॉड जेड की वैल्यू 1 हो गई तो इनवर्स क्या होता है? कॉन्जुगेट अपॉन में मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक है, अगर कल को मॉड जेड ही 1 हो गया, माने इनवर्स कल को जेड बार के बराबर, तो जेड बार इज इक्वल टू 1 अपॉन में जेड। ये ध्यान रखना, ये भी बात मैं आपको उधर जाके साइड में बोल रहा था, कहीं तो मैं बोला था मॉड जेड की वैल्यू 1, कहां सिखाया था? जेड जेड बार 1 बोल रहा था ना, जेड जेड बार 1 बोला था, मॉड जेड 1। ठीक है, तो अगर कल को मॉड जेड 1 आ गया तो इस वाले फॉर्मूले से आपको जेड बार इज इक्वल टू जेड इनवर्स दिखेगा, और जेड इनवर्स माने 1 अपॉन में जेड। ठीक है, अच्छा, ये काम का बात ये भी है कि अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का डिग्री निकाल के उसका मॉड लेना चाह रहे हो, इससे बढ़िया मॉड निकालो फिर डिग्री कर दो। ठीक है, ओके, चलिए प्रॉपर्टीज अब क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये 7th नंबर प्रॉपर्टी देखना, Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर। आओ ये सोचते हैं, ये सोचने में आपको मजा भी आएगा। किसी ने मॉड Z1 प्लस में Z2 का होल स्क्वायर किया है। ठीक है, अच्छा, अगर कोई होल स्क्वायर करेगा तो आपको पता है कि a प्लस में भी नॉर्मली अगर अलजेब्रा के फॉर्मूला से खोलो तो हो जाएगा, या एक काम करता हूं, इसको x प्लस में आयोटा वाई लिखता हूं, या एक मिनट, इसको अगर नॉर्मली खोलता हूं तो ये हो जाएगा मॉड Z1 स्क्वायर, सोचो, प्लस में मॉड Z2 स्क्वायर। ओके, अच्छा, प्लस में ट्वाइस ऑफ Z1 Z2, यही होगा ना? हाँ, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई कर रहा हूं, Z1 इंटू Z2। अब ये देखना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई, 2 Z1 बोलो क्या है? x1 प्लस में आयोटा y1। ओके, अच्छा, Z2 क्या है? x2 प्लस में आयोटा y2। ठीक है, अच्छा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। ओके, ऐसे होगा? ये तो सर अलजेब्रा में होता है, बट ये तो वेक्टर है, ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे नहीं खुलेगा। जैसे आप अलजेब्रा में खोलते हो ना, a प्लस में b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab, ऐसे नहीं खुलेगा। फिर सर इसकी प्रॉपर्टी अभी तो सीखें। इसकी प्रॉपर्टी क्या सीखे कि जब भी मॉड जेड का स्क्वायर का बात होगा, मॉड जेड का स्क्वायर अपने आप में कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट के बराबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर माने Z1, कॉम्प्लेक्स नंबर आज के दिन क्या है? Z1 प्लस Z2, और इसका बार मतलब Z1 प्लस Z2 का बार। ठीक है, इसके बराबर होगा। ओके, अच्छा, तो सर कहीं ना कहीं Z1 की मल्टीप्लाई Z1 के बार से होगी। हाँ, तो Z1 इंटू Z1 बार हो जाएगा। हाँ, अब दोनों की मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अरे इन दोनों का बार मैंने Z1 का बार प्लस में Z2 का बार लिखा हुआ है। ओके ओके ओके, सुनना कहानी सुनना, प्लस में Z1 की मल्टीप्लाई Z2 के बार से, तो हो गया सर Z1 इंटू Z2 बार। ओके, अच्छा, फिर Z2 की मल्टीप्लाई Z1 बार से, तो हो गया Z2 इंटू में Z1 बार। ओके, अच्छा, प्लस में Z2 की मल्टीप्लाई, इधर देखो, Z2 की मल्टीप्लाई Z1 से किया ना, तो Z2 इंटू Z1 बार, Z2 की मल्टीप्लाई Z2 के बार से कर रहा हूं, तो ये हो गया Z2 इंटू Z2 बार। ओके, अच्छा, अब देखना, अब मेरे को जल्दी से सोच के बताओ Z1 और Z1 का बार क्या होता है? अरे कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर उसके बार से मल्टीप्लाई करोगे तो मॉड जेड स्क्वायर, वहीं तो बोला मॉड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका बार, कॉम्प्लेक्स नंबर उसके बार मतलब मॉड जेड 1 स्क्वायर। ओके, अच्छा, प्लस में यहां भी कहीं सर कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके बार की मल्टीप्लाई हो रही है, तो मॉड Z2 स्क्वायर। अच्छा, प्लस में यहां पे लिखा है Z1 इंटू Z2 बार, प्लस में Z2 इंटू Z1 बार। ओके, अब Z1 मतलब क्या है? x1 प्लस में आयोटा y1। ओके, और Z2 बार मतलब क्या है? x2 माइनस में आयोटा y2। ठीक है, अच्छा, प्लस में यहां से Z2 बोलो क्या है? x2 प्लस में आयोटा y2, और इसकी मल्टीप्लाई x1 माइनस में आयोटा y1। अब इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे
तो यहां पे देखना थोड़ा मल्टीप्लीकेशन में, क्या x1 और x2 की मल्टीप्लाई x1 x2 होगा? हाँ ठीक है, x1 x2। आयोटा y1 की मल्टीप्लाई आयोटा y2 की मल्टीप्लाई आपको प्लस में माइनस और माइनस है ना, तो आयोटा स्क्वायर प्लस में y1 y2 हो जाएगा। तो यहां से अगर आप देखोगे तो x1 x2 प्लस में आयोटा y1 और आयोटा y2 मतलब हो गया y1 y2। ठीक है, अच्छा ओके ओके ओके। यहां से भी कहीं अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस में x1 x2 प्लस में y1 y2 होगा। इमेजनरी पार्ट वाला मल्टीप्लाई करके देखना, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे स्पेस नहीं कर रहा हूं, आप करके खुद देखना। अगर आप इमेजनरी पार्ट को करते हो आयोटा y1 की यहां से मल्टीप्लाई, तो आयोटा y1 x2 होगा। ओके, आयोटा y1 की x2 से मल्टीप्लाई माइनस आयोटा y1 x2। अरे आप यहां देखो, यहां ध्यान दो, आयोटा y1 की x2 से मल्टीप्लाई, क्या आयोटा y1 x2 होगा? हाँ, माइनस आयोटा y1 की x2 से मल्टीप्लाई, क्या माइनस आयोटा y1 x2 होगा? ये दोनों खत्म। ऐसे ही आप आयोटा y2 की x1 से मल्टीप्लाई माइनस आयोटा y2 x1 होगा, और यहां पे करोगे तो माइनस आयोटा y2 प्लस आयोटा y2 x1 होगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो सर इमेजनरी पार्ट कैंसिल हो गया। अब यहां से देखूंगा x1 x2, यहां से देखूंगा x1 x2, तो ये तो सर लिखा है ट्वाइस ऑफ x1 x2 और y1 y2, तो ट्वाइस ऑफ x1 x2 प्लस में y1 y2। ओके, अच्छा सर x1 इंटू x2 कहीं सर दोनों का रियल पार्ट है। ओके, और y1 y2। ओके, तो अगर आप इसको देखोगे तो ये लिखा है सर ट्वाइस ऑफ, किसी ने रियल पार्ट ऑफ z और z बार की मल्टीप्लाई कर दी। जिस दिन आप z और z बार के रियल पार्ट की मल्टीप्लाई करोगे ना, वो x1 x2 प्लस में y1 y2 होगा। आप करके देख लेना। तो अगर आप इस फॉर्मूले को खोलोगे तो मतलब सर ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन हो गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई पेन से कर देता हूं, ये दोनों की मल्टीप्लाई अपने आप में ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z इंटू z1 का बार होता है। हाँ सॉरी, z2 बार, और ये z1, एक z1 है और दूसरा z2 है, लेकिन वो बार है। ओके, ये होता है। हाँ, तो ये मैंने आपको डिराइव भी करवा दिया। अब फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देता हूं कि कुछ देर तक अलजेब्रा के फील करना। मैंने मॉड z1 स्क्वायर प्लस में मॉड z2 स्क्वायर प्लस में 2 रियल पार्ट ऑफ पहला वाला एज इट इज कॉम्प्लेक्स नंबर और दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का बार। ओके, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा z1 स्क्वायर प्लस में z2 स्क्वायर, और यहां जहां प्लस था यहां माइनस ऑफ 2 रियल पार्ट ही होता है, इमेजनरी पार्ट नहीं होता, z1 इंटू z2 का बार। तो ये अगर आप ध्यान में रखो तो ये भी बहुत अच्छी बात है, ये फॉर्मूला भी। ओके, चलिए अब देखना, अगर कल को z इतना सारा दे दिया ये, तो आपसे ये z इज इक्वल टू z1 इंटू z2 इंटू z3 दिया हुआ है, आपसे मॉड z पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर आपसे मॉड z पूछ रहा है, मतलब आपसे मॉड z कहने का मतलब कि मॉड में z1 इंटू z2 इंटू z3 पूछ रहा है। अब जिसको प्रॉपर्टी नहीं आता, आप तो तीनों की मल्टीप्लाई करके मॉड निकालो, या फिर इससे आसान है तीनों का मॉड निकालो और मल्टीप्लाई कर दो। ये प्रॉपर्टी अभी अभी सीख के आए कि अगर तीनों के मल्टीप्लाई का मॉड पूछ रहा है, इससे बढ़िया तीनों का मॉड निकालो और फिर मल्टीप्लाई करो। तो अगर तीनों का मॉड निकालो तो मॉड निकालना मेरे लिए बहुत आसान होता है, क्योंकि अगर मैं मल्टीप्लाई करने जाऊंगा वो ज्यादा टाइम लगेगा। ओके, तो प्रॉपर्टी तो आसान करने के लिए होता है ना। तो अगर मैं इसका मॉड देखूं तो जल्दी से बोलो, उसका मॉड क्या होगा? √2 पहुंच जाओ। इनटू में इसका मॉड बोलो 1 स्क्वायर प्लस में 2 √5, उसका मॉड बोलो तीसरे वाले का 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 3 का स्क्वायर 9 √10। ये तीनों का मल्टीप्लाई करो। ओके, अब ये तीनों का मल्टीप्लाई करने आता है तो कर लेना। चलो अगले बारी में मूव करता हूं। ओके, तो मैंने क्या बोला, अगर आपसे मॉड z पूछ रहा है ऐसे क्वेश्चन में, तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड के चक्कर में नहीं पड़ो, सबका मॉड निकालो। 1 प्लस में आयोटा का बोलो √2, इंटू में 1 प्लस 2 आयोटा का बोलो √5, अपॉन में नीचे 1 प्लस में 3 आयोटा का मॉड बोलो, रूट में 3 3 का 9 प्लस में 1 10 √10। ये हो जाएगा आंसर। ओके, फाइंड z। अब इस बार सर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट पहचान में नहीं आ रहा है। अरे आपसे मॉड z पूछ रहा है, मैंने क्या बोला था, इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की बात ही नहीं करते हैं। आपसे वो मॉड पूछ रहा है तो आप इसका मॉड निकालो और इसका मॉड निकालो। अब सर इसका मॉड निकालने के लिए मेरे को रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट पहचानना पड़ेगा, क्योंकि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालने के लिए रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट तो पहचानना पड़ता है ना। हाँ, यहां रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट मेरे को नीचे पहचान में आ रहा है। क्या? 1 का स्क्वायर बोलो 1 प्लस में 2 का स्क्वायर बोलो 4,
यहां तक तो मेरे को पहचान में आ रहा है, लेकिन ऊपर वाले को सर पहचानने के लिए मेरे को खोलना पड़ेगा। तो 1 प्लस में आयोटा स्क्वायर प्लस में माइनस का 2 आयोटा हो जाएगा। ये आज ही के दिन देखा था, ये और ये खत्म हो जाएगा, ये पार्टी और ये पार्टी खत्म हो गया। ये हो गया माइनस का 2 आयोटा अपॉन में √5। अब सर नीचे वाले का मॉड किया, ऊपर वाले का अब मॉड करूंगा, तो √4 माने 2 है अपॉन में √5। ओके, और इसका मॉड क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर माने 4, और 4 रूट से बाहर हो गया 2 बन जाएगा, 2 अपॉन में √5। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड मॉड जेड। तो मैंने बोला अगर मॉड जेड पता करना है तो आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बस पहचानना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर रियल पार्ट को देखोगे तो सर रियल पार्ट 1 प्लस में cos 2 थीटा है, तो 1 प्लस में cos 2 थीटा का स्क्वायर प्लस में आयोटा साइन 2 थीटा का स्क्वायर करते हैं क्या, नहीं, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करते हैं। तो इमेजिनरी पार्ट तो साइन 2 थीटा है ना, तो साइन 2 थीटा का स्क्वायर और फिर इसका रूट, ये हो जाएगा मेरा मॉड जेड सर। ओके, अच्छा अगर इधर से देखूं तो सर ये अपने आप में कहीं लिखा है 1 प्लस में cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस में ये लिखा है सर साइन स्क्वायर 2 थीटा। ओके, प्लस में यहां से देखूंगा तो 2 वाला पोर्शन तो रह गया था 2 cos 2 थीटा। ओके, अच्छा जिसको दिख रहा है उसको पता है ट्रिग्नोमेट्री का दिमाग का इस्तेमाल जिस दिन करूंगा, cos स्क्वायर 2 थीटा साइन स्क्वायर 2 थीटा अपने आप में 1 होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा 1 से ऐड होते ही 2 हो गया, तो 2 प्लस में 2 cos 2 थीटा। ओके, अच्छा सर अगली लाइन में अगर मैंने 2 को कॉमन लिया ना तो अंदर अंदर 1 प्लस में cos 2 थीटा आप मना नहीं करोगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में इतना पढ़ के आ रहा हूं कि अगर cos में कुछ ऐड हो रहा है, अगर cos में ये 1 की फील लो कि ऐड हो रहा है, और यही अगर 1 के बाद माइनस लिखा होता तो फील लेता है कि 1 में कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, cos में कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है 1, ऐसे फील लेता। आपको 4 फॉर्मूला सिखाया था, cos में जब भी कुछ ऐड हो cos बाहर आएगा, cos जब सब्ट्रैक्ट हो माने cos में कुछ सब्ट्रैक्ट हो, ऐसा फील लेते हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट हो तो cos कमजोर होता है, साइन बाहर निकलता है। आज के दिन cos मजबूत होगा तो cos मजबूत वाला cos बाहर निकलेगा, माने स्क्वायर बन के बाहर निकलेगा cos स्क्वायर थीटा। ओके, ठीक है, और 2 भी आ जाता है ना, इनटू में 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाता है ना, तो 2 2 4 हो गया, वो बाहर निकल जाएगा 2 और cos स्क्वायर थीटा अपने आप में बन जाएगा मॉड cos थीटा। जब तक थीटा पता नहीं है मेरे को, मैं मॉड के अंदर रखता हूं, मॉड cos थीटा। चलिए अगला क्वेश्चन भी है क्या, लास्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, ये समझाया है कि जेड का मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड जेड इनवर्स बोला जाता है, ठीक है। अच्छा फिर अगली लाइन में उसका फॉर्मूला भी दे दिया, ये तो और आसान कर दिया कि जेड इनवर्स इज इक्वल टू जेड बार अपॉन में मॉड जेड स्क्वायर। पढ़ के भी आ रहे हैं कि इनवर्स का मतलब होता है बार अपॉन में उसका मॉडुलस का स्क्वायर। ओके, देन आपसे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ रहा है, मतलब इसका आपसे जेड इज इक्वल टू, सबसे पहले तो इसका बार मांग रहा है आपसे 2 प्लस में 3 आयोटा अपॉन में 1 माइनस में 5 आयोटा का बार पूछ रहा है, इसका बार पूछ रहा है। ओके, अच्छा अपॉन में इसका मॉडुलस पूछ रहा है, तो इसका मॉडुलस तो सर बहुत आसान है, मॉडुलस मतलब ऊपर वाले का मॉड मतलब अंडर द रूट में बोलो 2 स्क्वायर प्लस में 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 प्लस में 9 13, √13 होगा ऊपर से शायद, यही मेरे को भी फील आ रहा है √13। और नीचे अगर देखूंगा तो अंडर द रूट में 1 प्लस में 5 का स्क्वायर 25, 25 एक 26, 13/26 1/2 एट इज सर 1 अपॉन में √2 आ रहा है, तो मॉडुलस तो 1 अपॉन √2 आ रहा है। अब इसका बार सोच जाओ जल्दी से सर, इसका बार निकालने के लिए मेरे को तो सर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट पहचानना पड़ेगा ना। हाँ, मतलब 2 प्लस में 3 आयोटा अपॉन में 1 माइनस में 5 आयोटा का रियल और इमेजिनरी पहचानने के चक्कर में इसके कॉन्जुगेट को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा ताकि आयोटा नीचे से ऊपर चला जाए। ओके, अच्छा अगर देखूंगा तो 2 की 1 से मल्टीप्लाई कहीं सर 2 हो जाएगा, हाँ 2 की 5 आयोटा से मल्टीप्लाई सर आपने सिखाया था आयोटा, और 2 5 जा 10, हाँ प्लस में 3 आयोटा की 1 से मल्टीप्लाई सर 3 आयोटा को मैंने कॉमन ले लिया, 3 आयोटा की 5 आयोटा से मल्टीप्लाई सर माइनस का 5 3 जा 15, अब 15 और 2 घट के सर माइनस का 13 होते हैं मेरे को पता है, प्लस में यहां से देखूंगा तो 10 और 3 13 आयोटा हुआ। ओके ओके ओके, तो सर इसके बाहर की अगर बात करूंगा ना तो 13 माइनस में 13 आयोटा। ओके, अच्छा नीचे वाला का तो किया ही नहीं, नीचे वाला तो लाया ही नहीं था, नीचे वाला भी तो होगा ना, तो इसके नीचे वाला आपको, ये तो ऊपर वाला पोर्शन रह गया, नीचे वाला पोर्शन 1 प्लस में बोलो कितना हो जाएगा 5 आयोटा और 5 आयोटा 25। ओके, तो ऊपर से आया था आपको -13
प्लस में 13 आयोटा और नीचे सारा 26। ओके, तो कितने लोगों को दिख गया ये आपको -1 प्लस में आयोटा लिख रहा है 16 से सॉरी 2 और डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो इसके बार के अगर चक्कर में पढ़ूंगा क्योंकि मेरे को जेड बार निकालना है, तो जेड बार सर यहां से -1/2 का तो -1/2 ही होगा। ओके, अच्छा, और नीचे से अगर देखूंगा तो ये सर -i/2 हो जाएगा क्योंकि +i/2 -i/2 रियल पार्ट में कोई छेड़छाड़ नहीं होता है। ओके, अब इसको सर यहां पे अगर फिट कराना चाहूंगा ना तो माइनस का 1/2 माइनस का i/2 अपॉन में 1/√2 होगा। ठीक है, तो सर मैं जल्दी से -1/2 अगर कॉमन ले लूं तो ये हो गया सर 1 प्लस में आयोटा। ठीक है, और नीचे से 1/√2 है। √2 ये इसको खत्म कर देगा, आंसर फाइनली मेरे पास 1/√2 1 प्लस में आयोटा आ जाएगा। कहानी क्लिक की कि नहीं की? तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है? जाते जाते ये भी क्वेश्चन करा दिया, जेड बार अपॉन में मॉड जेड स्क्वायर। ओके, अच्छा यहां पे इसका स्क्वायर होता है ना, मॉड जेड का स्क्वायर होता है ना, तो ये 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 का तो पूरा पूरा ही खत्म हो जाएगा, तो -1 माइनस आयोटा हो जाएगा, माइनस कॉमन। ठीक है, -1 माइनस आयोटा। ओके, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 दूसरा क्लास खत्म हो गया। 3 और 4 आई गेस 5 लेक्चर तक आना चाहिए। 3 क्लास और कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर आएगा। ट्राई करूंगा मैं 2 क्लास में ही खत्म कर दूं क्योंकि ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर उतना लेंदी है नहीं। ओके, लेकिन फिर भी जाता है तो मैक्स टू मैक्स 5 क्लास ही होगा। जहां तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सीक्वेंस सीरीज मेरे को याद है 7 क्लासेस हुआ था, इसमें आपको 5 क्लास में हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद अगला मेरा चैप्टर कौन है जिसको मैं स्टार्ट करूंगा? बाइनोमियल, फिर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, फिर प्रोबेबिलिटी। ये तीनों वाला बॉक्स कंप्लीट करके फिर अपन एलसीडी पे मूव करेंगे, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर फंक्शन, फिर एलसीडी। फंक्शन पढ़ने के बाद ही लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, तो चलिए सब्सक्राइब जरूर कर देना अभी तक नहीं किया है, और फ्रेंड्स के साथ शेयर करके सपोर्ट जरूर करना इस चैनल को। ये चैनल आप सभी लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल चैनल है। टिल योर एडमिशन ये चैनल आपके साथ रहेगा, तो प्लीज सपोर्ट करना। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ाई करते रहो। कोई भी डाउट होता है तो मेरे से आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मेरा नंबर भी नीचे आपको मिलेगा। आप ग्रुप सेक्शन में जाके ग्रुप अगर इनरोल हो, ग्रुप में इनरोल हो तो ग्रुप इनरोल में ही पूछो, ग्रुप में ही पूछो, और नहीं तो मेरे नंबर पे आप व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हो कोई भी डाउट होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।